ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम अध्याय 28 भक्ति साधना के लिए भगवान श्री कपिल के आदेश। श्री भगवान वाच योगस्य लक्षणं वक्षे सबीजस्य नृपात्मजे मनो येनैव विधिना प्रसन्नं याति सत्पथम्। श्री भगवान ने कहा, हे माता, हे राजपुत्री, अब मैं आपको योग की विधि बताऊंगा जिसका उद्देश्य मन को केंद्रित करना है। इस विधि का अभ्यास करने से मनुष्य प्रसन्न रहकर परम सत्य के मार्ग की ओर अग्रसर होता है। तात्पर्य: इस अध्याय में भगवान श्री कपिल द्वारा बताई गई योग विधि प्रामाणिक एवं आदर्श है, अतः इन आदेशों का अत्यंत सावधानी के साथ पालन करना चाहिए। सबसे पहले भगवान श्री कपिल कहते हैं कि योगाभ्यास से मनुष्य परम सत्य अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को समझने की दिशा में प्रगति कर सकता है। पिछले अध्याय में यह स्पष्ट बताया गया है कि योग का अभीष्ट परिणाम कोई आश्चर्यजनक योग शक्ति प्राप्त करना नहीं है। मनुष्य को ऐसी योग शक्ति के प्रति तनिक भी आकर्षण नहीं होना चाहिए, अभी तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को समझने के मार्ग का क्रमशः साक्षात्कार प्राप्त करना चाहिए। इसकी पुष्टि श्रीमद् भगवद गीता में भी हुई है, जिसमें 6 अध्याय के अंतिम श्लोक में कहा गया है कि सबसे बड़ा योगी वह है जो अपने अंतःकरण में निरंतर श्री कृष्ण के बारे में ही सोचता रहता है, या जो कृष्ण भावना भावित है। यहाँ उल्लेख हुआ है कि योग विधि का पालन करने से मनुष्य प्रफुल्लित रह सकता है। भगवान श्री कपिल, जो योग के महान ज्ञानी हैं, यहाँ पर योग पद्धति की व्याख्या प्रस्तुत करते हैं, जिसे अष्टांग योग कहते हैं, जिसमें 8 विभिन्न अभ्यास सम्मिलित हैं। ये हैं यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान तथा समाधि। अभ्यास की इन समस्त अवस्थाओं से गुजरते हुए मनुष्य को भगवान श्री विष्णु का साक्षात्कार करना होता है, जो समस्त योग के लक्ष्य हैं। ऐसी कई तथा कथित योग पद्धतियां हैं जिनमें मन को शून्य पर या निराकार पर केंद्रित करना होता है, किंतु प्रामाणिक योग पद्धति में इसको मान्यता प्राप्त नहीं है, जैसा कि भगवान श्री कपिल बताते हैं। यहाँ तक कि श्री पतंजलि भी बताते हैं कि समस्त योग के परम लक्ष्य भगवान श्री विष्णु है। अतः अष्टांग योग वैष्णव विधि का एक अंग है, क्योंकि इसका परम लक्ष्य भगवान श्री विष्णु का साक्षात्कार है। योग की सफलता योग शक्ति प्राप्त करने में नहीं है, जिसकी पिछले अध्याय में भर्त्सना की गई है, अपितु समस्त उपाधियों एवं स्वाभाविक स्थिति की परिस्थिति से मुक्त होना है। योगाभ्यास की यही अंतिम उपलब्धि है। स्वधर्माचरणं शक्त्या विधर्माच्च निवर्तनं दैवालब्धेन संतोष आत्मविचरणार्चनम्। मनुष्य को चाहिए कि वह अपने नियत कर्तव्यों को अपनी शक्ति के अनुसार सर्वोत्तम ढंग से संपन्न करे और जो कर्तव्य उसके लिए निर्दिष्ट नहीं है उन्हें ना करे। उसे ईश्वर की कृपा से जो भी लाभ प्राप्त हो उसी से संतुष्ट रहना चाहिए और गुरु के चरण कमलों की पूजा करनी चाहिए। तात्पर्य: इस श्लोक में ऐसे कई महत्वपूर्ण शब्द है जिनकी विशद व्याख्या की जा सकती है, किंतु हम प्रत्येक के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं की ही व्याख्या करेंगे। अंतिम कथन है आत्मविचरणार्चनम। आत्मविद का अर्थ है स्वरूप सिद्धात्मा या प्रामाणिक गुरु। जब तक मनुष्य स्वरूप सिद्ध नहीं रहता और परमात्मा के साथ अपने संबंध को नहीं जानता, तब तक वह प्रामाणिक गुरु नहीं बन सकता। यहाँ यह संस्तुति की गई है कि मनुष्य को प्रामाणिक गुरु का अन्वेषण करके उनकी शरण में अर्चनम जाना चाहिए, क्योंकि उनसे जिज्ञासा करके तथा उनकी पूजा करके वह आध्यात्मिक कार्यों को सीख सकता है। प्रथम संस्तुति है स्वधर्मार्चनम। जब तक हम यह भौतिक शरीर धारण किए हुए हैं, तब तक हमारे लिए कुछ कर्मों की संस्तुति की गई है। ऐसे कर्मों को 4 सामाजिक श्रेणियों में बांट दिया गया है: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र। इन विशिष्ट कर्मों का उल्लेख शास्त्रों में विशेष रूप से श्रीमद् भगवद गीता में किया गया है। स्वधर्माचरणम का अर्थ यह है कि मनुष्य को समाज के विशेष वर्ग के लिए संस्तुत कर्मों का पालन श्रद्धापूर्वक तथा अपनी शक्ति के अनुसार सर्वोत्तम ढंग से करना चाहिए। उसे किसी दूसरे का कर्म अपने ऊपर नहीं ओढ़ लेना चाहिए। यदि वह किसी विशेष समाज या जाति में उत्पन्न हुआ है तो उसे उसके संस्तुत कर्मों का पालन करना चाहिए, किंतु यदि कोई इतना भाग्यशाली है कि वह आध्यात्मिक पहचान के स्तर तक ऊपर उठकर समाज या जाति विशेष में जन्म की उपाधि से ऊपर उठ जाता है, तब उसका स्वधर्म या कर्म एकमात्र श्री भगवान की सेवा रह जाता है। जो कृष्ण भक्ति में उन्नत है, उसका वास्तविक कर्म श्री भगवान की सेवा करना है। जब तक मनुष्य देहात्म बुद्धि में रहता है, तब तक वह सामाजिक परिपाटी के अनुसार कर्म कर सकता है, किंतु आध्यात्मिक पद तक ऊपर उठ जाने पर उसे केवल श्री भगवान की सेवा करनी चाहिए। तो धर्म को संपन्न करना वास्तव में यही है। ग्राम्य धर्म निवृत्तिश्च मोक्ष धर्म रतिस्तथा मित मेध्या धनम शश्वद्विविक्तक्षेम सेवनम। मनुष्य को चाहिए कि परंपरागत धार्मिक प्रथाओं का परित्याग कर दे और उन प्रथाओं में अनुरक्त हो जो मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करने वाली है। उसे स्वल्प भोजन करना चाहिए और सदैव एकांतवास करना चाहिए, जिससे उसे जीवन की परम सिद्धि प्राप्त हो सके। तात्पर्य:
यहाँ संस्तुति की गई है कि आर्थिक विकास अथवा इंद्रिय इच्छाओं की तुष्टि करने हेतु किए जाने वाले धार्मिक कार्यों से बचना चाहिए। धार्मिक कार्यों को केवल भौतिक प्रकृति के चंगुल से मुक्ति प्राप्त करने हेतु संपन्न करने चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता के प्रारंभ में ही कहा गया है कि सर्वश्रेष्ठ धार्मिक प्रथा वह है जिससे अकारण ही भगवान की दिव्य भक्ति प्राप्त की जा सके। ऐसी धार्मिक प्रथा अबाध रूप से चलती है और इसके पालन से मनुष्य सचमुच संतुष्ट हो जाता है। यहाँ पर इसकी संस्तुति मोक्ष कर्म मोक्ष धर्म के रूप में की गई है, जिसका अर्थ है मोक्ष के लिए या भौतिक कलम से छूटने हेतु धार्मिक अभ्यास। सामान्यतया लोग आर्थिक विकास या इंद्रिय तृप्ति के लिए धार्मिक कार्यों का पालन करते हैं, किंतु जो लोग योग में प्रगति करना चाहते हैं उनके लिए इसकी संस्तुति नहीं की जाती। अगला महत्वपूर्ण वाक्यांश है मितमिध्यादनम, जिसका अर्थ यह होता है कि मनुष्य को बहुत कम खाना चाहिए। वैदिक साहित्य में आदेश है कि योगी अपनी भूख का केवल आधा खाए। इसका अर्थ यह हुआ कि यदि कोई उतना भूखा है कि 1 पाउंड लगभग आधा किलो खा सकता है, तो उसे चाहिए कि वह केवल आधा पाउंड ग्रहण करे और उसके साथ 4 औंस आधा पाव पानी पिए। चौथाई पेट वायु के आने जाने हेतु खाली रखे। यदि इस प्रकार से भोजन किया जाए तो ना तो अपच होगा और ना कोई रोग। योगी को श्रीमद् भागवतम तथा अन्य शास्त्रों में बताई गई विधि के अनुसार ही भोजन ग्रहण करना चाहिए। योगी को एकांत स्थान में रहना चाहिए जहाँ योगाभ्यास में कोई बाधा ना पहुँचे। अहिंसा सत्यम स्तेयम यावदर्थ परिग्रहः ब्रह्मचर्यम तपः शौचम स्वाध्यायः पुरुषार्चनम। मनुष्य को चाहिए कि अहिंसा तथा सत्य का आचरण करे, चोरी से बचे और अपने निर्वाह के लिए जितना आवश्यक हो उतना ही संग्रह करे। वह विषय जीवन से बचे, तपस्या करे, स्वच्छ रहे, वेदों का अध्ययन करे और श्री भगवान के परम स्वरूप की पूजा करे। तात्पर्य: इस श्लोक में पुरुषार्चनम शब्द का अर्थ है श्री भगवान की पूजा करना, विशेष रूप से भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप की। श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन ने पुष्टि की है कि भगवान श्री कृष्ण ही मूल पुरुषम शाश्वतम है। इसलिए योगाभ्यास करते समय मनुष्य को अपना मन न केवल भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप में केंद्रित करना चाहिए, अपितु भगवान श्री कृष्ण के विग्रह या स्वरूप की नित्य पूजा भी करनी चाहिए। ब्रह्मचारी विषय जीवन पर नियंत्रण रखता है और ब्रह्मचर्य का अभ्यास करता है। अनियंत्रित विषय जीवन व्यतीत करते हुए मनुष्य योग का अभ्यास नहीं कर सकता। यह तो धूर्तता है। तथाकथित योगी यह विज्ञापित करते हैं कि वे इच्छानुसार भोग करने के साथ ही साथ योगी भी बने रह सकते हैं, किंतु यह सर्वथा अनधिकृत है। यहाँ यह स्पष्ट बताया गया है कि मनुष्य को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का अर्थ है मनुष्य ब्रह्म के साथ संबंध में या पूर्ण कृष्ण भक्ति में ही जीवन बिताता है। जो लोग विषय जीवन में अनुरक्त रहते हैं वे उन विधानों का पालन नहीं कर पाते जो उन्हें कृष्ण भावनामृत की ओर अग्रसर कर सके। विषय जीवन तो विवाहितों तक ही सीमित रहना चाहिए। जो व्यक्ति विवाह के बाद भी सीमित विषय जीवन बिताता है वह भी ब्रह्मचारी कहलाता है। योगी के लिए अस्तेयम शब्द भी महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ है चोरी न करना। व्यापक अर्थ में प्रत्येक व्यक्ति जो आवश्यकता से अधिक संग्रह करता है वह चोर है। आध्यात्मिक साम्यवाद के अनुसार कोई अपनी व्यक्तिगत आवश्यकता से अधिक नहीं रख सकता। यही प्रकृति का नियम है। जो व्यक्ति आवश्यकता से अधिक धन या संपत्ति एकत्र करता है वह चोर है, और जो यज्ञ अथवा श्री भगवान की पूजा में व्यय किए बिना धन का केवल संग्रह करता जाता है वह और भी बड़ा चोर है। स्वाध्याय का अर्थ है प्रामाणिक वैदिक शास्त्रों का अध्ययन। यदि कोई भगवान श्री कृष्ण का भक्त नहीं है और योग पद्धति का अभ्यास करता है तो उसे चाहिए कि वह ज्ञान प्राप्त करने हेतु आदर्श वैदिक साहित्य पढ़े। केवल योग संपन्न करना ही पर्याप्त नहीं है। महान भक्त तथा गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के आचार्य श्री नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि समस्त आध्यात्मिक कार्यकलाप 3 साधनों से जाने जाते हैं: साधु पुरुष, आदर्श शास्त्र तथा गुरु से। आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने हेतु ये तीनों अत्यंत महत्वपूर्ण मार्गदर्शक हैं। भक्ति योग के संपादन हेतु गुरु आदर्श साहित्य की संस्तुति करते हैं और वे स्वयं शास्त्रों के उदाहरण देते हुए बोलते हैं। अतः योग साधने हेतु आदर्श शास्त्रों को पढ़ना अनिवार्य है। आदर्श साहित्य पढ़े बिना किया जाने वाला योगाभ्यास समय का अपव्यय मात्र है। मौनम सदा सनजयः स्थैर्यं प्राणजयः शनैः प्रत्याहारश्चेन्द्रियाणां विषयान् मनसारिधि। मनुष्य को मौन व्रत का पालन करना चाहिए। विभिन्न यौगिक आसनों के अभ्यास द्वारा स्थिरता प्राप्त करनी चाहिए। प्राणवायु का नियमन करना चाहिए। इंद्रियों के विषयों से वापस लेनी चाहिए और इस प्रकार मन को हृदय में एकाग्र करना चाहिए। तात्पर्य: सामान्य रूप से योगाभ्यास तथा विशेष रूप से हठ योग अपने आप में कोई ध्येय नहीं होते, बल्कि ये स्थिरता प्राप्त करने की दिशा में साधन स्वरूप है। सर्वप्रथम मनुष्य को ठीक से आसन लगाने में सक्षम होना चाहिए।
तभी योगाभ्यास हेतु मन तथा ध्यान स्थिर हो सकेंगे। धीरे धीरे मनुष्य को प्राणवायु के आवागमन को नियंत्रित करना चाहिए। इस प्रकार वह इंद्रियों को विषयों से दूर खींच सकेगा। पिछले श्लोक में कहा गया है कि मनुष्य को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इंद्रिय निग्रह का सबसे महत्वपूर्ण पहलू विषय जीवन पर नियंत्रण रखना है। यह ब्रह्मचर्य कहलाता है। विभिन्न आसनों के अभ्यास तथा प्राणवायु के नियंत्रण द्वारा अनियंत्रित इंद्रिय भोग से इंद्रियों का निरोध किया जा सकता है। स्वदृष्ण्यानामिक देशे मनसा प्राणधारणं वैकुंठलीलाभिध्यानं समाधानं तथात्मनः। शरीर के भीतर के षट चक्रों में से किसी एक में प्राण तथा मन को स्थिर करना और इस प्रकार से अपने मन को श्री भगवान की दिव्य लीलाओं में केंद्रित करना समाधि या मन का समाधान कहलाता है। तात्पर्य: शरीर के भीतर प्राणवायु के आवागमन के 6 चक्र होते हैं। पहला चक्र उदर के नीचे, दूसरा हृदय प्रवेश में, तीसरा फेफड़ों के पास, चौथा तालु में, पांचवा भौहों के बीच में तथा सर्वोच्च छठा चक्र मस्तिष्क के ऊपर है। मनुष्य को अपने मन तथा प्राणवायु के आवागमन को स्थिर करके श्री भगवान के दिव्य लीलाओं का चिंतन करना होता है। इसका कहीं भी उल्लेख नहीं है कि मनुष्य अपने आप को निराकार या शून्य में केंद्रित करे। यहाँ स्पष्ट उल्लेख है वैकुंठ लीला। जब तक परम सत्य श्री भगवान के दिव्य लीलाएं न हो तब तक उन्हें विषय में चिंतन के लिए गुंजाइश ही कहाँ। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की भक्ति, कीर्तन तथा लीलाओं के श्रवण के द्वारा ही ध्यान एकाग्रता प्राप्त किया जा सकता है। श्रीमद्भागवतम में वर्णन आया है कि श्री भगवान विभिन्न भक्तों के साथ अपने संबंधों के अनुसार प्रकट और अंतर्धान होते रहते हैं। वैदिक साहित्य में श्री भगवान की लीलाओं की अनेक कथाएं पाई जाती हैं, जिनमें कुरुक्षेत्र का युद्ध तथा भक्तों यथा प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज तथा अम्बरीश महाराज के जीवन तथा उपदेश संबंधी ऐतिहासिक तथ्य सम्मिलित हैं। मनुष्य को ऐसी कथाओं में अपने मन को केंद्रित करने और इसके विचार में तल्लीन रहने की आवश्यकता होती है, तब वह समाधि में पहुंच जाता है। समाधि कोई कृत्रिम शारीरिक अवस्था नहीं है। यह वह अवस्था है जो मन के श्री भगवान के विचारों में तल्लीन हो जाने पर प्राप्त होती है। एतैरन्यैश्च पथैर्मनोदुष्टमसप्तथं बुद्ध्या युञ्जीत शनकैर्चित् प्राणोर्हृतेन्द्रियतन्द्रितः। इन विधियों से यानी किसी यथोचित विधि से मनुष्य को दूषित तथा भौतिक भोगों की तरफ सदैव आकृष्ट होने वाले अपने चंचल मन को वश में करना चाहिए और इस प्रकार अपने आप को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के चिंतन में स्थिर करना चाहिए। तात्पर्य: एतैरन्यैश्च सामान्य योग क्रिया में विधि विधानों का पालन, विभिन्न अभ्यासों का अभ्यास, विभिन्न आसनों का अभ्यास, प्राणवायु चक्र में मन को केंद्रित करना तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का उनके वैकुंठ लीलाओं में चिंतन करना सम्मिलित है। यह योग की सामान्य विधि है। यही एकाग्रता ध्यान अन्य संस्कृत विधियों से भी प्राप्त की जा सकती है, अतः अन्य ऐसे शब्दों का प्रयोग हुआ है। मुख्य बात यह है कि भौतिक आसक्ति के कारण कल्मषग्रस्त मन को वश में करके उसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान में स्थिर करना होता है। इसे किसी शून्य या निराकार पर स्थिर नहीं किया जा सकता। इसी कारण किसी मानक योग पद्धति में शून्यवाद तथा निर्विशेषवाद की तथा कथित योग विधियों की संस्तुति नहीं की गई है। वास्तविक योगी तो भक्त है, क्योंकि उसका मन सदैव भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं में केंद्रित रहता है। फलतः कृष्ण भक्ति ही सर्वोच्च योग पद्धति है। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य विदितासन आसनम तस्मिन् स्वस्ति समासीन ऋजुकायः समभ्यसेत्। अपने मन तथा आसनों को वश में करने के बाद मनुष्य को चाहिए कि किसी एकांत तथा पवित्र स्थान में अपना आसन बिछा दे। उस पर शरीर को सीधा रखते हुए सुखपूर्वक आसीन होकर श्वास नियंत्रण प्राणायाम का अभ्यास करें। तात्पर्य: सुखपूर्वक आसीन होने की स्वस्ति समासीनः कहते हैं। योग शास्त्र में संस्तुति है कि दोनों जांघों तथा घुटनों के बीच पांवों के तलवे रखकर सीधे बैठा जाए। इस आसन से श्री भगवान के मन को केंद्रित करने में सुविधा होगी। श्रीमद् भगवद गीता के 6 अध्याय में इसी विधि की संस्तुति की गई है। यह भी सुझाव दिया गया है कि मनुष्य को चाहिए कि वह किसी एकांत पवित्र स्थान में बैठे। उसका आसन मृगछाला तथा कुश का हो, जिसके ऊपर सूती वस्त्र हो। प्राण से शोधयेन मार्गम पूरकुंभकरेचकैः प्रतिकूलेन वाचित्तम यथा स्थिरम चंचलम। योगी को चाहिए कि प्राणवायु के मार्ग को निम्नलिखित विधि से श्वास लेकर स्वच्छ करे। पहले बहुत गहरी श्वास अंदर ले, फिर उस श्वास को अंदर धारण किए रहे और अंत में श्वास बाहर निकाल दे। या फिर इस विधि को उलटकर
योगी पहले श्वास निकाले, फिर श्वास बाहर रोके रखे और अंत में श्वास भीतर ले जाए। ऐसा इसलिए किया जाता है कि ताकि मन स्थिर हो और वह बाहरी अवरोधों से मुक्त हो सके। तात्पर्य, ये प्राणायाम मन को नियंत्रित करने तथा उसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान में स्थिर करने हेतु किए जाते हैं। स वही मना कृष्ण पदारविंदयो। भक्त अम्बरीश महाराज 24 घंटे अपना मन भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में स्थिर रखते थे। कृष्ण भावनामृत की विधि में हरे कृष्ण कीर्तन किया जाता है और शब्द को ध्यान पूर्वक सुना जाता है, जिससे मन भगवान श्री कृष्ण के नाम की दिव्य ध्वनि में स्थिर हो जाता है और यह नाम श्री कृष्ण के व्यक्तित्व से अभिन्न है। प्राणवायु के मार्ग को स्वच्छ करने की संस्कृत विधि द्वारा मन को वश में करने का वास्तविक उद्देश्य तुरंत ही प्राप्त हो जाता है। यदि मनुष्य अपने मन को सीधे से भगवान के चरण कमलों में स्थिर कर देता है। हठ योग या प्राणायाम की विधि विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जो देहात्म बुद्धि में अत्यधिक तल्लीन रहते हैं, किंतु जो हरे कृष्ण का कीर्तन करने की सरल विधि को संपन्न कर सकता है वह अधिक सुगमता पूर्वक मन को स्थिर कर सकता है। श्वास मार्ग को स्वच्छ करने की 3 विधियां बताई गई हैं, पूरक, कुंभक तथा रेचक। श्वास भीतर ले जाना पूरक कहलाता है, उसे भीतर रोके रखना कुंभक कहलाता है और श्वास को बाहर निकालना रेचक कहलाता है। इन विधियों को उलटकर भी किया जा सकता है। श्वास निकालने के पश्चात वायु को कुछ काल तक बाहर रोके रखने के उपरांत पुनः श्वास को भीतर ले जाया जाए। जिन नाड़ियों के द्वारा श्वास लेने तथा छोड़ने की क्रियाएं संपन्न की जाती हैं वे इड़ा तथा पिंगला कहलाती हैं। इड़ा तथा पिंगला को स्वच्छ मार्जन करने का परम उद्देश्य मन को भौतिक सुखोपभोग से मोड़ना है। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, मन ही मनुष्य का शत्रु है और मन ही उसका मित्र है। इसकी स्थिति जीव के साथ उसके भिन्न भिन्न आचरणों के अनुसार बदलती रहती है। यदि हम अपने मन को भौतिक भोगों की ओर मोड़ते हैं तो हमारा मन हमारा शत्रु बन जाता है, किंतु यदि हम अपने मन को भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में केंद्रित करते हैं तो वही मन हमारा मित्र बन जाता है। चाहे पूरक, कुंभक तथा रेचक की योग पद्धति हो या कि भगवान श्री कृष्ण शब्द, नाम या भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप पर मन को स्थिर करने की प्रत्यक्ष विधि हो, इनसे एक ही उद्देश्य की प्राप्ति होती है। श्रीमद् भगवद गीता 8.8 में कहा गया है कि मनुष्य को चाहिए कि प्राणायाम करे, अभ्यास योग युक्तेन। इन नियंत्रण की विधियों से मन बाहरी विचारों की ओर नहीं जाएगा। चेतसा निगामिना। इस प्रकार वह निरंतर अपने मन को श्री भगवान में स्थिर करके उन्हें प्राप्त कर सकता है। या तो क्योंकि इस युग में आसन तथा श्वास नियंत्रण की योग पद्धति का अभ्यास कर सकना मनुष्य के लिए दुष्कर है, अतः भगवान श्री चैतन्य ने संस्तुति की है, कीर्तन यह सदा हरि है। मनुष्य को चाहिए कि वह परम भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नाम का जप सदैव करे, क्योंकि पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर का सर्वाधिक उपयुक्त नाम श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण नाम तथा परम पुरुष श्री कृष्ण अभिन्न है। अतः यदि कोई हरे कृष्ण को सुनने तथा कीर्तन करने में मन को केंद्रित करता है तो समान फल प्राप्त होता है। मनोचिरास्या द्विरजम जितशास्त्रस्य योगिनः वायव्यग्निभ्याम यथा लोहम तम त्यजति वै मल्लम। जो योगी ऐसे प्राणायाम का अभ्यास करते हैं वे तुरंत समस्त मानसिक उद्वेगों से उसी प्रकार मुक्त हो जाते हैं जिस प्रकार हवा की फुहार से अग्नि में रखा सोना संपूर्ण अशुद्धियों से रहित हो जाता है। तात्पर्य, मन शुद्ध करने की विधि की संस्तुति भगवान श्री चैतन्य ने भी की है। उनका कहना है कि मनुष्य को हरे कृष्ण का कीर्तन करना चाहिए। वे आगे कहते हैं कि परम विजयते, भगवान श्री कृष्ण कीर्तन की जय हो। भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नामों के कीर्तन की जय बोली जाती है, क्योंकि जो ही कोई कीर्तन करना चालू करता है कि जमी हुई मैल से उसका मन शुद्ध हो जाता है। चेतोदर्पण मार्जनम। भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नाम के कीर्तन से मनुष्य के मन में एकत्र होने वाला मैल साफ हो जाता है। मनुष्य अपने मन को या तो प्राणायाम के द्वारा या कीर्तन विधि से शुद्ध कर सकता है। जिस प्रकार अग्नि में रखकर धौंकनी से धौंकने पर सोना शुद्ध हो जाता है। प्राणायामेर्दहेद्यो शान्धराणां भिष्य किल्बिषं शान् प्रत्याहारेण संसर्गान् ध्यानेनानीश्वरान् गुणान्। प्राणायाम के अभ्यास से मनुष्य अपने शारीरिक दोषों को समूल नष्ट कर सकता है और अपने मन को एकाग्र करने से वह समस्त पाप कर्मों से मुक्त हो सकता है। इंद्रियों को वश में करने से मनुष्य भौतिक संसर्ग से अपने आप को मुक्त कर सकता है और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान करने से वह भौतिक आसक्ति के तीनों गुणों से मुक्त हो सकता है। तात्पर्य, आयुर्विज्ञान के अनुसार कफ, पित्त तथा वायु शरीर की दैहिक अवस्था को बनाए रखते हैं। आधुनिक औषधि विज्ञान इस दैहिक अवस्था के विश्लेषण को वैध नहीं मानता, किंतु प्राचीन आयुर्वेदिक विधि से जो उपचार किया जाता है
वह इन्हीं 3 तत्वों पर निर्भर है, जिनका उल्लेख श्रीमद्भागवतम में कई स्थानों पर शरीर की मूल दशाओं के रूप में पाया जाता है। यहाँ यह संस्तुति की गई है कि प्राणायाम के अभ्यास से मनुष्य प्रमुख दैहिक तत्वों से उत्तम कल्मश से मुक्त हो सकता है। इसी प्रकार मन को एकाग्र करने से मनुष्य पाप कर्मों से छूट सकता है और इंद्रियों का निग्रह कर लेने पर मनुष्य भौतिक संगति से अपने आप को मुक्त कर सकता है। अंततः मनुष्य को श्री भगवान का चिंतन करना होता है, जिससे वह इस दिव्य स्थिति तक ऊपर उठ सके, जहाँ उसे प्रकृति के तीनों गुण और अधिक नहीं सताते। श्रीमद् भगवद गीता में भी पुष्टि की गई है कि जो विशुद्ध भक्ति करता है वह भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों को पार कर जाता है और तुरंत ही ब्रह्म का साक्षात्कार करता है। गुणान समतित्यताम ब्रह्म भूयाय कल्पते। योग पद्धति की प्रत्येक क्रिया हेतु भक्ति योग में समानांतर क्रिया पाई जाती है और इसी युग के लिए भक्ति योग का अभ्यास ही अधिक सुगम है। भगवान श्री चैतन्य ने जिसका सूत्रपात किया वह कोई नवीन व्याख्या नहीं है। भक्ति योग एक संभाव्य विधि है जिसका शुभारंभ श्रवण तथा कीर्तन से होता है। भक्ति योग तथा अन्य योगों का अंतिम लक्ष्य एक ही श्री भगवान है, किंतु इनमें से एक व्यावहारिक है और दूसरे कठिन है। मन की एकाग्रता और तथा इंद्रियों के संयम द्वारा मनुष्य को अपनी दैहिक अवस्था शुद्ध करनी होती है, तभी वह श्री भगवान पर अपना चित्त स्थिर कर सकता है। यही समाधि कहलाती है। यदा मनः स्वं विरजं योगेन सुसमाहितं काष्ठं भगवतो ध्याये स्वनासाग्रावलोकनः। जब इस योगाभ्यास से मन पूर्णतः शुद्ध हो जाए तो मनुष्य को चाहिए कि अधखुली आंखों से नाक के एक अग्रभाग पर ध्यान को केंद्रित करे और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के स्वरूप को देखे। तात्पर्य यहाँ स्पष्ट उल्लेख है कि मनुष्य को भगवान श्री विष्णु के विस्तार का ध्यान करना चाहिए। काष्ठाम शब्द परमात्मा अर्थात भगवान श्री विष्णु के विस्तार का सूचक है। भगवतः भगवान श्री विष्णु के लिए आया है। परमेश्वर तो भगवान श्री कृष्ण है। उनसे प्रथम विस्तार श्री बलदेव के रूप में होता है, फिर श्री बलदेव से श्री संकर्षण, श्री अनिरुद्ध तथा अन्य अनेक रूप आते हैं और अंत में पुरुष अवतार आते हैं। जैसा कि दूसरे श्लोकों में वर्णन आया है, पुरुषार्चनम या पुरुष परमात्मा के रूप में अंकित हुआ है। परमात्मा जिन पर मनुष्य को ध्यान करना होता है उनका वर्णन अगले श्लोकों में किया जाएगा। इस श्लोक में यह स्पष्ट कहा गया है कि मनुष्य को अपनी नाक के अग्रभाग में दृष्टि को स्थिर करके अपने मन को कला या भगवान श्री विष्णु के पूर्ण विस्तार में एकाग्र करना चाहिए। प्रसन्न वदनाम्बो भोजम पद्मगर्भारुक्षेरुणेक्षणं नीलोत्पलदलश्यामं शंखचक्र गदाधरम। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का मुखारविंद प्रफुल्लित कमल के समान है और लाल लाल आंखें कमल के कोश भीतरी भाग के समान है। उनका श्यामल शरीर नील कमल की पंखुड़ियों के सदृश है। वे अपने तीन हाथों में शंख चक्र तथा गदा धारण किए हैं। तात्पर्य यहाँ पर यह निश्चित रूप से संस्तुति की गई है कि मन को भगवान श्री विष्णु के रूप पर एकाग्र किया जाए। भगवान श्री विष्णु के 12 भिन्न भिन्न रूप हैं जिनका वर्णन श्री चैतन्य महाप्रभु के शिक्षामृत में दिया हुआ है। शून्य या निराकार पर मन को एकाग्र नहीं किया जा सकता। मन को श्री भगवान के सगुण रूप में एकाग्र करना चाहिए, जिनका मुखमंडल प्रसन्न है, जैसा कि श्लोक में कहा गया है। श्रीमद् भगवद गीता का कथन है कि ध्यानकर्ता के लिए निराकार या शून्य पहलू का ध्यान करना अत्यंत कष्टप्रद है। जो व्यक्ति निराकार या शून्य का ध्यान करने में अनुराग रखते हैं उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हम किसी निराकार वस्तु में ध्यान एकाग्र करने के अभ्यास से नहीं है। वस्तुतः ऐसी एकाग्रता संभव ही नहीं है। श्रीमद् भगवद गीता में भी पुष्टि की गई है कि श्री भगवान पर ही ध्यान केंद्रित किया जाए। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का रंग नीलोत्पल दल के सदृश बताया है, जिसका अर्थ यह है कि यह उस कमल पुष्प के समान है जिसकी पंखुड़ियाँ नीली तथा श्वेत हैं। लोग प्रायः पूछते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का रंग श्याम नीला क्यों है। श्री भगवान का रंग किसी कलाकार की कल्पना नहीं है। इसका वर्णन प्रामाणिक शास्त्रों में हुआ है। ब्रह्म संहिता में भी भगवान श्री कृष्ण के शरीर की तुलना नीले श्याम बादल से की गई है। श्री भगवान का रंग कोई काव्यात्मक कल्पना नहीं है। श्री भगवान के शरीर, उनके आयुधों तथा अन्य साज के विषय में ब्रह्म संहिता, श्रीमद् भागवतम, श्रीमद् भगवद गीता तथा कई पुराणों में प्रामाणिक वर्णन मिलते हैं। श्री भगवान की आकृति यहाँ पर पद्म गर्भारुक्षेरुणेक्षणम जैसी बताई गई है। उनके नेत्र कमल कोश के सदृश हैं और अपनी चारों भुजाओं में विचार चिन्ह, शंख चक्र गदा तथा कमल पुष्प धारण किए हुए हैं। लसत पंकज किंजलक पीत कौशेयवाससं श्रीवत्सवक्षसं भ्राजत कौस्तुभामुक्तकंधरम्। उनकी कटी
पीले पद्म केशर सदृश चमकदार वस्त्र से आवृत है। उनके वक्षस्थल पर श्रीवत्स चिन्ह श्वेत बालों का गुच्छा है। उनके गले में चमचमाती कौस्तुभ मणि लटक रही है। तात्पर्य: श्री भगवान के वस्त्र का वास्तविक रंग केसरिया पीला है, जो कमल पुष्प के केसर के जैसा है। उनके वक्षस्थल पर लटकती हुई कौस्तुभ मणि का भी वर्णन हुआ है। उनका गला रत्नों तथा मोतियों से सुशोभित है। श्री भगवान 6 ऐश्वर्यों से परिपूर्ण हैं, जिनमें से एक है धन। वे ऐसे अमूल्य मणि धारण किए हुए हैं जो इस भौतिक जगत में दृष्टिगोचर भी नहीं होते। मत्तद्वैरेफ कलया परितं वनमालया परार्ध्य हार वलय किरीटांगदनुपुरम। वे अपने गले में वन पुष्पों की आकर्षक माला भी धारण करते हैं, जिसकी सुगंध से मतवाले भौरों से झुंड माला के चारों ओर गुंजन करते हैं। वे मोती की माला, मुकुट, एक जोड़ी कंकण, बाजूबंद तथा नुपुर से अत्युत्तम रूप से सुशोभित हैं। तात्पर्य: इस वर्णन से लगता है कि श्री भगवान की फूलों की माला ताजी है। वास्तव में वैकुंठ में या आध्यात्मिक आकाश में सर्वत्र ताजगी ही ताजगी रहती है। यहाँ तक कि वृक्षों तथा पौधों से तोड़े गए फूल भी ताजे बने रहते हैं, क्योंकि वैकुंठ की प्रत्येक वस्तु अपनी मौलिकता बनाए रखती है और वह मुरझाती नहीं है। इन वृक्षों से तोड़े गए फूलों से बनाई गई माला मुरझाती नहीं, क्योंकि वृक्ष तथा फूल दोनों ही दिव्य होते हैं। जब फूल को वृक्ष से तोड़ लिया जाता है तब भी वह जैसे का तैसा बना रहता है, अपनी सुगंध नहीं खोता। भौरे, मधुमक्खियां पुष्पों के प्रति समान रूप से आकर्षित होते हैं, चाहे वे माला हार में हो या वृक्ष में लगे हों। दिव्यता की विशेषता यह है कि प्रत्येक वस्तु शाश्वत और अक्षय है। किसी वस्तु से कोई वस्तु निकालने पर भी सब कुछ वैसे ही बना रहता है, अथवा जैसा कि कहा गया है, वैकुंठ में से एक घटाने पर एक बचता है और एक में एक जोड़ने से एक मिलता है। ताजे फूलों के चारों ओर भौरे गुंजन करते हैं और श्री भगवान उनकी मधुर ध्वनि का आनंद लेते हैं। श्री भगवान के कंकण, हार, मुकुट तथा नुपुर सभी अमूल्य रत्नों से जड़ित हैं, क्योंकि रत्न तथा मोती दिव्य हैं, अतः उनका मूल्य नहीं आंका जा सकता। कांची गुणोल्लसश्रोणिं हृदयाम्भोजविष्टरं दर्शनीयतमं शांतं मनोनयन वर्धनम। उनकी कमर तथा नितंब पर करधनी पड़ी है और वे अपने भक्तों के हृदय रूपी कमल पर खड़े हुए हैं। वे देखने में अत्यंत मोहक हैं और उनका प्रशांत स्वरूप देखने वाले भक्तों के नेत्रों को तथा आत्माओं को आनंदित करने वाला है। तात्पर्य: इस श्लोक में प्रयुक्त दर्शनीयतमम शब्द का अर्थ यह है कि श्री भगवान इतने सुंदर हैं कि भक्त योगी उनके अतिरिक्त और कुछ देखना नहीं चाहते। श्री भगवान के दर्शन से सुंदर वस्तुओं के देखने की उसकी चाह पूरी हो जाती है। भौतिक जगत में हम सुंदरता को देखना चाहते हैं, किंतु यह इच्छा कभी पूरी नहीं होती। भौतिक कलमश के कारण भौतिक संसार में हम जितनी उत्कटता का अनुभव करते हैं वह तुष्ट नहीं हो पाती, किंतु जब देखने, सुनने, स्पर्श करने इत्यादि की हमारी इच्छाएं श्री भगवान को तुष्ट करने हेतु प्रयुक्त होती हैं तो वे सर्वोच्च पूर्णता को प्राप्त करती हैं। यद्यपि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपने शाश्वत रूप में भक्त के हृदय को इतने सुंदर तथा मोहक लगने वाले होते हैं, किंतु वह रूप निर्विशेषवादियों को आकृष्ट नहीं कर पाता, जो उनके निराकार पहलू का चिंतन करना चाहते हैं। ऐसा निराकार ध्यान व्यर्थ का श्रम है। वास्तविक योगी अपने अधफुले नेत्रों को किसी शून्य का या निराकार में स्थिर न करके पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के स्वरूप पर स्थिर करते हैं। अपीच्य दर्शनम शश्वत सर्वलोकानमस्कृतं संतं वयसि कैशोरे वृत्यानुगृहत कातरम। श्री भगवान शाश्वत रूप से अत्यंत सुंदर हैं और अत्यंत लोक के और प्रत्येक लोक के समस्त निवासियों द्वारा पूजित हैं। वे चिर युवक रहते हैं और अपने भक्तों को आशीष देने हेतु सदैव उत्सुक रहते हैं। तात्पर्य: सर्वलोक नमस्कृतम का अर्थ यह है कि वे प्रत्येक लोक के प्रत्येक प्राणी द्वारा पूजे हैं। इस भौतिक जगत में तथा साथ ही आध्यात्मिक जगत में भी असंख्य ग्रह हैं। इन ग्रहों में से प्रत्येक में असंख्य निवासी हैं जो श्री भगवान की पूजा करते हैं, क्योंकि निर्विशेषवादियों को छोड़कर श्री भगवान अन्य सबके द्वारा पूज्य हैं। परमेश्वर अत्यंत सुंदर है। यहाँ शाश्वत शब्द महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वे भक्तों को तो सुंदर लगते हैं किंतु अंततः निराकार है। शाश्वत का अर्थ है सदैव विद्यमान। यह सौंदर्य क्षणिक नहीं है, यह चिरस्थायी है।
वे चिर युवा रहते हैं। ब्रह्म संहिता 5.33 में यह भी कहा गया है, अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम आद्यम पुरुषा पुराण पुरुषम नवयौवनम च। मूल पुरुष अद्वितीय हैं, फिर भी वे कभी वृद्ध नहीं लगते। वे तरुणावस्था के समान सदैव तरोताजा लगते हैं। श्री भगवान की भाव भंगिमा से सदैव यह सूचित होता है कि वे भक्तों पर अनुग्रह करने वाले एवं आशीष देने वाले हैं, किंतु अभक्तों के प्रति वे मूक रहते हैं। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान होने के कारण वे सबों पर संभाव रखते हैं, क्योंकि सभी जीव उनके पुत्र हैं। किंतु जो लोग भक्तिमय सेवा में लगे हैं, वे उन पर विशेष कृपालु रहते हैं। इसी भाव की यहाँ पुष्टि हुई है कि वे भक्तों को सदैव आशीर्वाद देने हेतु आतुर रहते हैं। जिस प्रकार भक्त पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सेवा करने हेतु सदैव उत्सुक रहते हैं, उसी प्रकार से भगवान भी अपने शुद्ध भक्तों के ऊपर आशीषों की वर्षा करने हेतु अत्यंत उत्सुक रहते हैं। कीर्तन्य तीर्थ यशसम पुण्य श्लोक यशस्करम ध्यायेद्येवं समग्रांगम यावन्न च्यवते मनः। भगवान का यश सदैव गाने योग्य है, क्योंकि उनका यश भक्तों के यश को बढ़ाने वाला है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह पूर्ण पुरुषोत्तम श्री भगवान तथा उनके भक्तों का ध्यान करे। मनुष्य को तब तक श्री भगवान के शाश्वत रूप का ध्यान करना चाहिए जब तक मन स्थिर न हो जाए। तात्पर्य, मनुष्य को निरंतर अपना ध्यान श्री भगवान पर स्थिर रखना चाहिए। जब वह श्री भगवान के असंख्य रूपों यथा श्री कृष्ण, श्री विष्णु, श्री राम, श्री नारायण आदि में से किसी एक का चिंतन करने का अभ्यस्त हो जाएगा, तो उसे योग की सिद्धि प्राप्त हो सकेगी। इसकी पुष्टि ब्रह्म संहिता में हुई है। जिस व्यक्ति में श्री भगवान के प्रति शुद्ध प्रेम का विकास हो चुका है और जिसके नेत्रों में दिव्य प्रेम का अंजन लग चुका है, वह निरंतर अपने अंतःकरण में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का दर्शन करता है। भक्तगण विशेष रूप से भगवान श्री श्याम सुंदर के सुंदर श्याम रूप का दर्शन करते हैं। यही योग की पूर्णता है। इस योग पद्धति को तब तक चालू रखना चाहिए जब तक कि मन क्षण भर के लिए भी विचलित होना बंद न कर दे। ओम तद्विष्णु परमं पदम सदा पश्यन्ति सूर्यः। श्री विष्णु का स्वरूप सर्वोच्च पुरुष और ऋषियों तथा मुनियों को सदैव दृष्टिगोचर होता है। भक्त जब मंदिर में श्री भगवान के रूप की पूजा करता है तो उससे भी इसी उद्देश्य की पूर्ति होती है। मंदिर में श्री भगवान की पूजा तथा श्री भगवान के रूप का ध्यान, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि श्री भगवान का स्वरूप वही रहता है, चाहे वह मन में प्रकट हो या किसी ठोस तत्व के रूप में। भक्तों के दर्शनार्थ 8 प्रकार के स्वरूपों की संस्तुति की गई है। ये स्वरूप बालू, मिट्टी, काष्ठ या पत्थर के बनाए जा सकते हैं, या इनका मन में ध्यान किया जा सकता है, या रत्नों, धातु या विविध रंगों से बनाया जा सकता है। किंतु इन सब रूपों का एक सा महत्व है। ऐसा नहीं है कि यदि कोई किसी रूप का मन में ध्यान करता है तो मंदिर में पूजा किए जाने वाले रूप से वह भिन्न होता है। श्री भगवान परम है, अतः इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। निर्विशेषवादी श्री भगवान के शाश्वत रूप की अवहेलना करके किसी गोलाकार रूप शून्य की कल्पना करते हैं। वे विशेष रूप से ओंकार को प्राथमिकता प्रदान करते हैं, किंतु उसका भी रूप होता है। श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है कि ओंकार श्री भगवान का शाब्दिक रूप है। इसी प्रकार श्री भगवान की मूर्तियां तथा चित्र के रूप भी होते हैं। इस श्लोक का अन्य महत्वपूर्ण शब्द पुण्य श्लोक का यशस्करम है। भक्त पुण्य श्लोक कहलाता है। जिस प्रकार श्री भगवान के पवित्र नाम के जप से कोई भी पवित्र हो जाता है, उसी प्रकार पवित्र भक्त के नाम के जप मात्र से वह पवित्र हो जाता है। श्री भगवान का शुद्ध भक्त तथा स्वयं श्री भगवान अभिन्न है। कदाचित पवित्र भक्त के नाम का जप श्रेष्ठकर होता है। यह एक अत्यंत पवित्र विधि है। एक बार भगवान श्री चैतन्य गोपियों के पवित्र नामों का कीर्तन कर रहे थे, तो उनके शिष्यों ने उनकी आलोचना की, आप गोपियों के नामों का कीर्तन क्यों कर रहे हैं? आप भगवान श्री कृष्ण का कीर्तन क्यों नहीं करते? भगवान श्री चैतन्य इस आलोचना से कुछ खिन्न हो गए, अतः उनके शिष्यों तथा उनके बीच कुछ मनमुटाव हो गया। उन्होंने कीर्तन की दिव्य विधि के विषय में इस तरह शिक्षा देने हेतु उन्हें प्रताड़ित करना चाहा। श्री भगवान की विशेषता यह है कि जो भक्त उनके कार्यकलापों से संबंधित होते हैं, वे भी यश को प्राप्त होते हैं। अर्जुन, भक्त प्रहलाद, जनक महाराज, बलि महाराज तथा अनेक भक्तों के ने संन्यास आश्रम भी नहीं ग्रहण किया था, अपितु गृहस्थ थे। इनमें से कुछ यथा प्रहलाद महाराज तथा बलि महाराज तो आसुरी परिवारों में जन्मे थे। प्रहलाद महाराज का पिता असुर था और बलि महाराज प्रहलाद के पौत्र थे। तो भी श्री भगवान की संगति के कारण वे प्रसिद्ध हुए। जो कोई भी श्री भगवान के शाश्वत साहचर्य में रहता है, वह श्री भगवान के साथ यश का भागी होता है। निष्कर्ष यह है कि एक पूर्ण योगी को सदैव श्री भगवान के स्वरूप का दर्शन करते रहना चाहिए।
और जब तक मन इस प्रकार स्थिर नहीं हो जाता तब तक उसे योग का अभ्यास करते रहना चाहिए। स्थितम वृजंतम आसीनम शयानम व गुहाशयम प्रेक्षणीये हितम ध्यायेत् शुद्ध भावेन चेतसा। इस प्रकार भक्ति योग में सदैव तल्लीन रहकर योगी अपने अंतर में श्री भगवान को खड़े रहते हुए, चलते, लेटे या बैठे हुए देखता है, क्योंकि परमेश्वर की लीलाएं सुंदर तथा आकर्षक होती हैं। तात्पर्य: अपने मन से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के स्वरूप का ध्यान करने की क्रिया तथा श्री भगवान के यश तथा लीलाओं की गुणगान करने की क्रिया एक समान है। अंतर केवल इतना है कि श्री भगवान की लीलाओं को सुनना तथा उन पर मन को स्थिर करना मन के भीतर श्री भगवान के रूप का ध्यान करने की अपेक्षा सरल है, क्योंकि इस युग में जब भी कोई श्री भगवान का चिंतन करने लगता है तो मन विचलित हो जाता है और नाना प्रकार की उद्विग्नताओं से मन के भीतर श्री भगवान को देखने की विधि में गतिरोध आ जाता है। किंतु जब श्री भगवान की दिव्य लीलाओं की प्रशंसा करते हुए शब्दोच्चार किया जाता है तो हम सुनने हेतु बाध्य हो जाते हैं। यह श्रवण की क्रिया मन में प्रवेश करती है और योग का अभ्यास स्वतः संपन्न होता जाता है। उदाहरणार्थ, यदि श्री भगवान द्वारा गोचारण के लिए अपनी गायों तथा मित्रों के साथ चारागाह तक जाने का वर्णन श्रीमद् भागवतम से पढ़ा जा रहा हो और यदि इसे कोई बालक भी सुने तो उसको सुनने से ही श्री भगवान की लीलाओं के ध्यान का लाभ प्राप्त हो सकता है। सुनने में मन लगना भी सम्मिलित होता है। भगवान श्री चैतन्य ने संस्तुति की है कि इस कलयुग में मन को सदैव श्रीमद् भगवद गीता का कीर्तन तथा श्रवण करना चाहिए। वे यह भी कहते हैं कि महात्माओं को चाहिए कि वे श्री भगवान की महिमा के कीर्तन में सदैव लगे रहें, जिससे अन्य लोग सुन करके वैसा ही लाभ उठा सकें। योग के लिए श्री भगवान के दिव्य लीलाओं का ध्यान करना आवश्यक है, चाहे वे खड़े हों, चलते हों या लेटे हों। तस्मिन् लब्ध पदं चित्तं सर्वावयव संस्थितं विलक्ष्य तत्र संयुज्यातंगे भगवतो मुनिः। श्री भगवान के सनातन रूप में अपना मन स्थिर करते समय योगी को चाहिए कि वह श्री भगवान के समस्त अंगों पर एक ही साथ विचार न करके श्री भगवान के एक एक अंग पर मन को स्थिर करे। तात्पर्य: मुनि शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। मुनि वह है जो चिंतन, अनुभव तथा निश्चय करने में अत्यंत पटु हो। यहाँ पर उसे भक्त या योगी नहीं कहा गया है। जो लोग श्री भगवान के स्वरूप का ध्यान करने का प्रयास करते हैं वे मुनि या अल्पज्ञ कहलाते हैं, किंतु वे जो श्री भगवान की वास्तविक सेवा करते हैं वे भक्ति योगी कहलाते हैं। आगे जो विचार विधि वर्णित है वह मुनियों की शिक्षा के लिए है। योगी को यह विश्वास दिलाने हेतु कि परम सत्य अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कभी भी निराकार नहीं होते, आगे दिए गए श्लोक श्री भगवान के एक एक अंग का क्रमशः दर्शन करने की संस्तुति करते हैं। श्री भगवान का समग्र रूप में चिंतन कभी कभी निराकार हो सकता है, अतः यहाँ यह संस्तुति की गई है कि पहले उनके चरण कमल का ध्यान किया जाए, फिर टखने, फिर जंघा, फिर कमर, तब छाती, गर्दन, मुख इत्यादि। श्री भगवान के चरण कमल से प्रारंभ करके क्रमशः उनके दिव्य शरीर के ऊपरी अंगों तक जाया जाए। संचिन्तयेत् भगवतश्चरणारविन्दं वृजाङ्कुशध्वज सरोरुहालाञ्छनाढ्यम् उत्तुङ्गरक्तविलसन् खचक्रवालाच् योत्स्नाभिराहतमहधृतहृदयान्धकारम्। भक्त को चाहिए कि सर्वप्रथम वह अपना मन श्री भगवान के चरण कमलों में केंद्रित करे, जो वज्र, अंकुश, ध्वजा तथा कमल चिन्हों से सुशोभित रहते हैं। सुंदर माणिक से उनके नाखूनों की शोभा चंद्रमंडल से मिलती जुलती है, जो हृदय के गहन अंधकार को दूर करने वाली है। तात्पर्य: मायावादी कहता है कि वह परम सत्य के निराकार अस्तित्व को अपने मन में स्थिर कर पाने में अक्षम रहता है, अतः किसी भी रूप की कल्पना करके उसे उस कल्पित रूप में मन को स्थिर करना चाहिए, किंतु यहाँ पर ऐसी विधि की संस्तुति नहीं की गई है। कल्पना सदैव कल्पना ही रहती है और इससे कल्पना ही प्रतिफलित होती है। यहाँ पर श्री भगवान के शाश्वत रूप का सुस्पष्ट वर्णन दिया गया है। श्री भगवान के चरण तल को वज्र, पताका, कमल तथा अंकुश की आकृतियों से मिलने वाली स्पष्ट रेखाओं से युक्त अंकित किया गया है। उनके पैर के नाखूनों की कांति चंद्रमा के प्रकाश चंद्रिका के तुल्य है। यदि योगी श्री भगवान के चरण तल पर अंकित चिन्हों तथा उनके नाखूनों की चमक पर अपना ध्यान केंद्रित करता है तो वह इस संसार के अज्ञान अंधकार से मुक्त हो सकता है। यह मुक्ति ध्यान से नहीं अपितु श्री भगवान के नाखूनों की कांति से उत्पन्न प्रकाश के दर्शन से प्राप्त होती है। दूसरे शब्दों में, यदि कोई संसार के अज्ञान के अंधकार से छूटना चाहता है तो उसे पहले अपना मन श्री भगवान के चरण कमलों में स्थिर करना चाहिए। यच्छौचनिः सरित
प्रवरोदकेन तीर्थेन मूर्धन्यधिकृतेन शिवा शिवोऽभूत् ध्यातुर्मनः शमलशलैशैलनिसृष्टवज्रं ध्यायेच्चिरं भगवतश्चरणारविन्दम्। पूज्य शिव श्री भगवान के चरण कमलों के प्रक्षालित जल से उत्पन्न गंगा नदी के पवित्र जल को अपने सिर पर धारण करके और भी पूज्य हो जाते हैं। श्री भगवान के चरण उस वज्र के तुल्य हैं जो ध्यान करने वाले भक्त के मन में संचित पाप के पहाड़ को ध्वस्त करने हेतु चलाया जाता है। अतः मनुष्य को दीर्घ काल तक श्री भगवान के चरण कमलों का ध्यान करना चाहिए। तात्पर्य, इस श्लोक में शिव की स्थिति का विशेष वर्णन हुआ है। निर्विशेषवादी का सुझाव है कि परम सत्य का कोई रूप नहीं होता, अतः वह श्री विष्णु या शिव या देवी दुर्गा या उनके पुत्र गणेश किसी के भी रूप की समान रूप से कल्पना कर सकता है। किंतु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वस्तुतः प्रत्येक प्राणी के सर्वोपरि स्वामी है। श्री चैतन्य चरितामृत आदि 5.142 में कहा गया है कि एकले ईश्वर कृष्ण आर सब प्रत्यय। भगवान श्री कृष्ण ही परमेश्वर हैं और अन्य सभी, जिनमें शिव तथा ब्रह्मा भी सम्मिलित हैं, भगवान श्री कृष्ण के दास हैं। अन्य देवताओं की तो बात ही नहीं उठती। यहाँ पर इसी सिद्धांत का वर्णन हुआ है। शिव इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वे अपने सिर के ऊपर पवित्र गंगा जल धारण करते हैं, जिसका उद्गम भगवान श्री विष्णु का चरण प्रक्षालन है। हरिभक्ति विलास में श्रील सनातन गोस्वामी कहते हैं कि जो मनुष्य परमेश्वर तथा देवताओं में, जिनमें शिव तथा ब्रह्मा भी आ जाते हैं, समान स्तर पर रखता है, वह तत्काल पाषंडी या नास्तिक हो जाता है। हमें यह कभी नहीं सोचना चाहिए कि परम भगवान श्री विष्णु तथा अन्य देवता एक समान हैं। इस श्लोक की एक अन्य महत्वपूर्ण बात यह है कि अनादिकाल से भौतिक शक्ति के संसर्ग में रहने से बद्धजीव का मन भौतिक प्रकृति पर अधिकार जताने की इच्छा रूपी मल का ढेर उठाए हुए है। यह मल पर्वत के समान है, किंतु यह पर्वत वज्र से ध्वस्त किया जा सकता है। कि भगवान के चरण कमलों का ध्यान योगी के मन के मल रूपी पवित्र पर्वत को छिन्न भिन्न करने हेतु वज्र के समान है। यदि योगी चाहता है कि उसके मन से मल रूपी पवित्र पर्वत छिन्न भिन्न हो जाए, तो उसे किसी शून्य या निराकार वस्तु की कल्पना न करके मन को श्री भगवान के चरण कमलों में एकाग्र करना चाहिए। क्योंकि मल एक पर्वत का रूप धारण कर चुका है, अतः उसे दीर्घ अवधि तक श्री भगवान के चरण कमलों का ध्यान करना चाहिए। हाँ, जो श्री भगवान के चरण कमलों का निरंतर ध्यान करने का अभ्यस्त है, उसके लिए बात दूसरी है। भक्तगण श्री भगवान के चरण कमलों में इस प्रकार स्थिर रहते हैं कि वे अन्य किसी वस्तु का चिंतन ही नहीं करते। जो लोग योगाभ्यास करते हैं, उन्हें चाहिए कि विधि विधानों का पालन करते हुए इंद्रियों को वश में करके दीर्घकाल तक श्री भगवान के चरण कमलों का ध्यान करें। यहाँ पर भगवतश्चरणारविंदम का विशेष रूप से उल्लेख हुआ है, जिसका अर्थ यह है कि मनुष्य को श्री भगवान के चरण कमलों का चिंतन करना होता है। मायावादी लोग सोचते हैं कि मनुष्य मुक्ति हेतु शिव, ब्रह्मा या दुर्गा देवी में से किसी के चरण कमलों का चिंतन कर सकता है, किंतु ऐसा नहीं है। यहाँ पर भगवतः का विशेष उल्लेख हुआ है। भगवतः का अर्थ है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री विष्णु का, अन्य किसी का नहीं। इस श्लोक में अन्य महत्वपूर्ण शब्द है शिवा शिवो भूत। अपनी स्वाभाविक स्थिति के कारण शिव सदैव महान तथा कल्याणप्रद रहे हैं, किंतु चूंकि उन्होंने अपने सिर पर उस गंगा जल को धारण करना स्वीकार किया है जो श्री भगवान के चरण कमलों से उद्भूत है, अतः वे और भी अधिक शुभ तथा महत्वपूर्ण बन गए हैं। यहाँ पर श्री भगवान के चरण कमलों पर बल दिया गया है। श्री भगवान के चरण कमलों से संबंधित होने के कारण जब शिव की महत्ता बढ़ी है, तो अन्य सामान्य जीवों के विषय में तो कहना ही क्या। जानुद्वयम् जलोचनया जनन्या लक्ष्म्याखिलस्य सुरवन्दितया विधातुः ऊर्वोर्निधाय कारपल्लवरोचिषा यत् संलालितं हृदि विभोर्भवस्य कुर्यात्। योगी को चाहिए कि वह कभी सभी देवताओं द्वारा पूजित तथा सर्वोपरि जीव ब्रह्मा की माता ऐश्वर्य की देवी लक्ष्मी जी के कार्यकलापों में अपने हृदय को स्थिर कर दे। वे सदैव दिव्य श्री भगवान के पावों तथा जंघाओं को चाँपती हुई देखी जा सकती हैं। इस प्रकार वे सावधानी के साथ उनकी सेवा करती हैं। तात्पर्य, ब्रह्मा इस ब्रह्मांड के नियुक्त स्वामी हैं। चूंकि गर्भोदक्षाय विष्णु उनके पिता हैं, अतः लक्ष्मी स्वतः उनकी माँ हुई। लक्ष्मी जी समस्त देवों तथा अन्य लोकों के निवासियों द्वारा भी पूजित हैं। मनुष्य भी ऐश्वर्य की देवी से वर प्राप्त करने के इच्छुक रहते हैं। ये लक्ष्मी जी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री नारायण के चरण तथा जंघा चाँपने में सदैव व्यस्त रहती है, जो इस ब्रह्मांड के भीतर गर्भ सागर में शयन कर रहे हैं। यहाँ पर ब्रह्मा को लक्ष्मी पुत्र बताया गया है, किंतु वास्तव में वे उनके गर्भ से उत्पन्न नहीं हुए थे। ब्रह्मा का जन्म साक्षात श्री भगवान के उदर से होता है।
गर्भोदक्षाय विष्णु के उदर से एक कमल का फूल निकलता है और उसी से ब्रह्मा का जन्म होता है। अतः श्री भगवान की जांघें दबाती हुई लक्ष्मी जी को सामान्य पत्नी का आचरण नहीं समझना चाहिए। श्री भगवान सामान्य पुरुष तथा स्त्री के आचरण से परे हैं। अभवस्य शब्द महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बताता है कि श्री भगवान लक्ष्मी की सहायता के बिना ही ब्रह्मा को उत्पन्न कर सके। क्योंकि दिव्य आचरण संसारी आचरण से भिन्न होता है, अतः यह नहीं मान लेना चाहिए कि श्री भगवान अपनी पत्नी से वैसे ही सेवा कराते हैं जिस प्रकार कोई देवता या मनुष्य अपनी पत्नी से कराता है। यहाँ यह शिक्षा दी गई है कि योगी सदैव अपने हृदय में यह चित्र रखे। भक्त सदैव श्री लक्ष्मी तथा श्री नारायण के बीच ऐसे ही संबंध का चिंतन करता है। अतः वह निर्विशेषवादियों तथा शून्यवादियों के समान मानसिक ध्यान नहीं करता। भव का अर्थ है जो भौतिक शरीर स्वीकार करे तथा अभव का अर्थ है जो भौतिक शरीर स्वीकार न करे बल्कि मूल आध्यात्मिक शरीर में प्रकट हो। भगवान श्री नारायण किसी भौतिक वस्तु से नहीं जन्मे। पदार्थ से ही पदार्थ उत्पन्न होता है किंतु वे पदार्थ से उत्पन्न नहीं है। ब्रह्मा का जन्म सृष्टि की रचना के पश्चात हुआ किंतु श्री भगवान सृष्टि के पूर्व भी उपस्थित थे। अतः श्री भगवान का कोई भौतिक शरीर नहीं है। ऊरु सुपर्ण भुजयोर धीशो भमानव ओजो निधि हतसिका कुसुमाव भासव व्यालंबे पीतवरवाससी वर्तमान कांची कलाप परिरंभे नितंब बिंबम। फिर ध्यान में योगी को अपना मन श्री भगवान की जांघों पर स्थित करना चाहिए जो समस्त शक्ति की भंडार है। वे अलसी के फूलों की कांति के समान सफेद नीली हैं और जब श्री भगवान गरुड़ पर चढ़ते हैं तो ये जांघें अत्यंत भव्य लगती हैं। योगी को चाहिए कि वह श्री भगवान के गोलाकार नितंबों का ध्यान करे जो करधनी से गिरे हुए हैं और यह करधनी श्री भगवान के एड़ी तक लटकते पीताम्बर पर टिकी हुई है। तात्पर्य श्री भगवान समस्त बल के स्रोत है और उनका यह बल उनके दिव्य शरीर की जंघाओं में बसता है। उनका संपूर्ण शरीर समस्त प्रकार के धन बल यश सौंदर्य ज्ञान तथा त्याग इन सभी ऐश्वर्यों से परिपूर्ण है। योगी को सलाह दी गई है कि वह श्री भगवान के दिव्य रूप का पांवों के तलुए से प्रारंभ करके क्रमशः घुटनों जांघों की ओर उठकर अंत में मुखमंडल का ध्यान करे। श्री भगवान के ध्यान की क्रिया उनके पांवों से शुरू होती है। श्री भगवान के दिव्य रूप का वर्णन मंदिरों में अर्चा विग्रह अथवा मूर्ति द्वारा सही प्रदर्शित होता है। सामान्यतः श्री भगवान की मूर्ति का अधोभाग पीले रेशमी वस्त्र से ढका रहता है। यह वैकुंठ वेश है अथवा श्री भगवान द्वारा आध्यात्मिक जगत में धारण किए जाने वाला वेश है। यह वस्त्र श्री भगवान के टखनों पर लटकता है। इस प्रकार चूंकि योगी के पास ध्यान करने हेतु अनेक दिव्य विषय उपलब्ध हैं, अतः उसके लिए ऐसा कोई कारण प्रतीत नहीं होता है कि वह किसी काल्पनिक वस्तु का ध्यान करे, जैसा कि निराकार तथा कथित योगियों में प्रथा है। नाभिरिदं भुवन कोश गुहोदरस्थं यत्रात्मयो निधिषणाखिल लोक पद्मं व्यूढं हरिन्मणिवृषस्तनयोर्मुष्य ध्यायेद् द्वयं विशदहारमयूख घोरम। तब योगी को चाहिए कि वह श्री भगवान के उदर के मध्य में स्थित चंद्रमा जैसी नाभि का ध्यान करे। उनकी नाभि संपूर्ण ब्रह्मांड की आधारशिला है, जहाँ से समस्त लोकों से युक्त कमलनाल प्रकट हुआ। यहाँ यह कमल प्रथम सृजित जीव ब्रह्मा का निवास स्थान है। इसी प्रकार से योगी को अपना मन श्री भगवान के स्तनाग्रों पर केंद्रित करना चाहिए, जो श्रेष्ठ मरकत मणि की जोड़ी के सदृश हैं और जो उनके वक्षस्थल को अलंकृत करने वाली मोतीमाला की दुग्धध्वल किरणों के कारण श्वेत प्रतीत होती है। तात्पर्य इसके पश्चात योगी को श्री भगवान की नाभि का ध्यान करने हेतु कहा गया है, जो समस्त भौतिक सृष्टि का आधार है। जिस प्रकार शिशु नाल के द्वारा अपनी माता से जुड़ा होता है, उसी प्रकार पहले पहल जन्म लेने वाले प्राणी ब्रह्मा श्री भगवान की परम इच्छा से एक कमल नाल द्वारा श्री भगवान से जुड़े रहते हैं। पिछले श्लोक में कहा गया है कि श्री भगवान के पांव, टखने तथा जंघें दबाती हुई लक्ष्मी जी ब्रह्मा की माता कहलाती हैं, किंतु वास्तव में ब्रह्मा अपनी माता के उदर से उत्पन्न न होकर श्री भगवान के उदर से प्रकट हुए हैं। ये श्री भगवान के अचिंत्य कार्यकलाप है, जिनके विषय में भौतिक रूप से यह सोचने की आवश्यकता नहीं है कि पिता ने किस प्रकार संतान को जन्म दिया।
ब्रह्म संहिता में बताया गया है कि शिव भगवान के प्रत्येक अंग में अन्य किसी भी अंग की शक्ति रहती है, क्योंकि वह सब कुछ आध्यात्मिक है, अतः उनके अंग बद्ध नहीं है। शिव भगवान अपने कानों से देख सकते हैं, जबकि भौतिक कान केवल सुन सकता है, देख नहीं सकता। किंतु ब्रह्म संहिता से हम जानते हैं कि शिव भगवान अपने कानों से भी देख सकते हैं और आंखों से सुन सकते हैं। उनके दिव्य शरीर का कोई भी अंग किसी भी अन्य अंग का कार्य संपन्न कर सकता है। उनका उदर समस्त लोकों का आधार है। ब्रह्मा समस्त लोकों के सृष्टा का पद धारण किए हैं, किंतु उनकी अभ्यंतरिकी शक्ति श्री भगवान के उदर से उत्पन्न होती है। ब्रह्मांड की कोई भी सृजन क्रिया श्री भगवान से सीधे संबंधित रहती है। मोतियों की माला जिससे श्री भगवान के शरीर का ऊपरी भाग अलंकृत होता है, वह भी आध्यात्मिक है। अतः योगी को सलाह दी जाती है कि वह उनके वक्षस्थल को अलंकृत करने वाले मोतियों की श्वेत द्युति को निहारे। वक्षोधिवासं ऋषभस्य महाविभूतेः पुंसा मनोनयन निर्वृत्तिमादधानं कंठं च कौस्तुभमणेरधिभूषणार्थं कुर्यान् मनस्यखिललोकनमस्कृतस्य। फिर योगी को श्री भगवान के वक्षस्थल का ध्यान करना चाहिए, जो देवी महालक्ष्मी का आवास है। श्री भगवान का वक्षस्थल मन के लिए समस्त दिव्य आनंद तथा नेत्रों को पूर्ण संतोष प्रदान करने वाला है। तब योगी को अपने मन में संपूर्ण ब्रह्मांड द्वारा पूजित श्री भगवान की गर्दन का धारण करना चाहिए। श्री भगवान की गर्दन उनके वक्षस्थल पर लटकने वाले कौस्तुभ मणि की सुंदरता को बढ़ाने वाली है। तात्पर्य: उपनिषदों में कहा गया है कि श्री भगवान की विविध शक्तियां उत्पत्ति, पालन तथा संहार कार्यों में लगी रहती है। यह कल्पनीय विविधता वाली शक्ति श्री भगवान के वक्षस्थल में संग्रहित रहती है। जैसा कि सामान्यतः लोग कहते हैं, ईश्वर सर्वशक्तिमान है। यह सामर्थ्य समस्त शक्तियों के भंडार स्वरूप महालक्ष्मी द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, जो श्री भगवान के दिव्य रूप के वक्षस्थल में विराजमान है। जो योगी श्री भगवान के दिव्य रूप के इस स्थल का ध्यान करता है, उसे अनेक भौतिक शक्तियां प्राप्त हो सकती हैं, जिनमें योग की 8 सिद्धियां आती हैं। यहाँ यह कहा गया है कि श्री भगवान की गर्दन की सुंदरता से कौस्तुभ मणि की शोभा बढ़ती है, न कि मणि से गर्दन की। मणि स्वयं अधिक सुंदर दिखने लगता है, क्योंकि यह श्री भगवान की गर्दन में स्थित है। इसीलिए योगी को श्री भगवान की गर्दन का ध्यान करने का परामर्श दिया गया है। श्री भगवान के दिव्य रूप का ध्यान या तो मन में किया जा सकता है, या फिर मंदिर में मूर्ति के रूप में रखकर एवं इस प्रकार से अलंकृत करके, जिससे सभी लोग ध्यान कर सकें। अतः मंदिर पूजा ऐसे व्यक्तियों के लिए है जो इतने उन्नत नहीं हैं कि वे अपने मन में श्री भगवान के स्वरूप का ध्यान कर सकें। नियमित मंदिर में जाने तथा प्रत्यक्ष रूप से श्री भगवान के दिव्य रूप का दर्शन करने में कोई अंतर नहीं है। उनका एक सा महत्व है। योगी को यह लाभ है कि वह कहीं भी एकांत स्थान में बैठकर श्री भगवान के स्वरूप का ध्यान कर सकता है, किंतु कम उन्नत व्यक्ति को मंदिर जाना होता है, और जब तक वह मंदिर नहीं जाता तब तक वह श्री भगवान के रूप को नहीं देख सकता। चाहे श्रवण हो, दर्शन हो या ध्यान, सबका लक्ष्य श्री भगवान का दिव्य स्वरूप प्राप्त करना है। शून्यता या निर्विशेषता का प्रश्न ही नहीं उठता। श्री भगवान सभी को दिव्य आनंद का वरदान देते हैं, चाहे वह मंदिर जाने वाला हो, ध्यान करता योगी हो, या श्रीमद् भागवतम अथवा श्रीमद् भगवद गीता जैसे शास्त्रों से श्री भगवान के दिव्य स्वरूप को सुनने वाला हो। भक्तियों को संपन्न करने की 9 विधियां हैं, जिनमें से स्मरणम या ध्यान एक है। योगी जन स्मरणम का लाभ उठाते हैं, जबकि भक्ति योगी श्रवण तथा कीर्तन का लाभ उठाते हैं। बाहु से मंदर गिरे परिवर्तनेन निर्णिक्त बाहुबलयान लोकपालान संचिन्तयेद्य शशतारमसय तेजः शंखं च तत्कर सरोरुहराजहंतम्। इसके बाद योगी को श्री भगवान की चारों भुजाओं का ध्यान करना चाहिए, जो भौतिक प्रकृति के विभिन्न कार्यों का नियंत्रण करने वाले देवताओं की समस्त शक्तियों के स्रोत हैं। फिर योगी चमचमाते उन आभूषणों पर मन केंद्रित करे जो मंदराचल के घूमने से रगड़ गए थे। उसे चाहिए कि श्री भगवान के चक्र, सुदर्शन चक्र का भी ठीक से चिंतन करे, जो 1000 आरों से तथा असह्य तेज से युक्त है। साथ ही वह शंख का ध्यान करे, जो उनकी कमल सदृश हथेली में हंस सा प्रतीत होता है। तात्पर्य: पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के बाहुओं से ही विधि तथा व्यवस्था के सभी विभाग उद्भूत होते हैं। ब्रह्मांड की विधि व्यवस्था विभिन्न देवताओं के हाथ में है, और यहाँ पर कहा गया है कि श्री भगवान के बाहुओं से उत्पन्न होती है।
यहाँ पर मंदराचल का उल्लेख हुआ है, क्योंकि जब समुद्र मंथन हुआ तो एक ओर असुर थे तथा दूसरी ओर देवता थे, और मंदराचल को उन्होंने मथानी बना लिया था। शिव भगवान अपने कच्छप अवतार में इस मथानी के लिए धुरी बने। फलस्वरूप मंदराचल के घूमने से उनके आभूषण चमक गए, पालिशदार हो गए। दूसरे शब्दों में शिव भगवान की बाहुओं के आभूषणों की चमक ऐसी थी मानो हाल ही में उनकी पालिश की गई। शिव भगवान के हाथ का चक्र सुदर्शन चक्र कहलाता है और इसमें 1000 आरे दाते हैं। योगियों को सलाह दी जाती है कि वे प्रत्येक आरे का ध्यान करें। उन्हें शिव भगवान के दिव्य रूप के प्रत्येक संघटक भाव का ध्यान करना चाहिए। कौमोदकी भगवतो दयितां स्मरेत दिग्धामराते भटशोणित कर्दमेन माला मधुव्रतमवरुद्ध गिरोपघुष्टां चैत्यस्य तत्त्वममलं मणिमस्य कंठे। फिर योगी को चाहिए कि वह प्रभु की कौमोदकी नामक गदा का ध्यान करे जो उन्हें अत्यंत प्रिय है। यह गदा शत्रुता पूर्ण सैनिक असुरों को चूर चूर करने वाली है और उनके रक्त से सनी हुई है। योगी को शिव भगवान के गले में पड़ी हुई सुंदर माला का भी ध्यान करना चाहिए, जिस पर मधुर गुंजार करते हुए भौरे मंडराते रहते हैं। योगी को शिव भगवान की मोती की माला का भी ध्यान करना चाहिए, जो उन शुद्ध आत्माओं की सूचक है जो शिव भगवान की सेवा में लीन रहते हैं। तात्पर्य: योगी को शिव भगवान के दिव्य शरीर के विभिन्न अंगों का चिंतन करना चाहिए। यहाँ बताया गया है कि जीवों को की स्वाभाविक स्थिति समझनी होगी। यहाँ पर 2 प्रकार के जीवात्माओं का उल्लेख किया गया है। पहले प्रकार के जीव आराध्य कहलाते हैं। ये शिव भगवान की लीलाओं के प्रति विपरीत भाव रखते हैं। ऐसे जीवात्माओं को दंडित करने हेतु शिव भगवान हाथ में अपनी भयानक गदा लिए प्रकट होते हैं, जो सदैव असुरों के वध के रक्त से सनी रहती है। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, जीवों की सभी योनियां शिव भगवान की संतानें हैं। फिर भी जीवों की जो 2 श्रेणियां होती हैं, जो 2 विभिन्न प्रकार से कार्य करती हैं। परमेश्वर शुद्ध जीवात्माओं को अपने गले में वैसे ही धारण करते हैं जिस प्रकार कोई अपने गले तथा वक्षस्थल पर पड़ी मोतियों की माला की रक्षा करता है। जो जीवात्मा शुद्ध कृष्ण चेतना में रहते हैं, उनको प्रतीकात्मक रूप से उनके गले की माला का मोती कहा गया है। जो असुर हैं और परमेश्वर की लीलाओं के प्रति शत्रुता रखते हैं, उन्हें वे अपनी गदा से दंड देते हैं, जो सदैव ऐसे पतित जीवात्माओं से के रक्त से सनी रहती है। यह गदा श्री भगवान को अत्यंत प्रिय है, क्योंकि वे इसे आसुरी शरीरों को चूर चूर करके रक्त के साथ मिलाने हेतु प्रयुक्त करते हैं। जिस प्रकार मिट्टी को पानी के साथ सानने से कीचड़ बन जाता है, उसी प्रकार सांसारिक शत्रुओं या नास्तिकों को प्रभु अपनी गदा से ध्वस्त करते हैं, जिससे उनकी गदा ऐसे असुरों के रक्त से गंदली हो जाती है। प्रत्यानुकंपित ध्येयेह गृहीतमूर्तेः संचिन्त्येत् भगवतो वदनारविन्दं यद्वे स्फुरन्मकरकुण्डलवल्गितेन विद्योतितामलकपोलमुदारनासम्। तब योगी को श्री भगवान के कमल सदृश मुखमंडल का ध्यान करना चाहिए, जो इस जगत में उत्सुक भक्तों के लिए अनुकंपावश अपने विभिन्न रूप प्रकट करते हैं। उनकी नाक अत्यंत उन्नत है और उनके स्वच्छ गाल उनके मकराकृत कुंडलों के हिलने से प्रकाशमान हो रहे हैं। तात्पर्य: श्री भगवान अपने भक्तों के लिए प्रगाढ़ अनुकंपा के वशीभूत होकर भौतिक जगत में अवतरित होते हैं। इस भौतिक जगत में श्री भगवान के अवतार लेने के 2 कारण होते हैं। जब धर्म के सिद्धांतों के पालन में त्रुटि आ जाती है और अधर्म की प्रधानता हो जाती है, तो श्री भगवान अपने भक्तों की रक्षा करने तथा अभक्तों के विनाश करने हेतु अवतरित हो जाते हैं। जब वे प्रकट होते हैं तो उनका मुख्य उद्देश्य भक्तों को सांत्वना प्रदान करना होता है। असुरों को नष्ट करने हेतु उन्हें स्वयं आने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि उनके अनेक पार्षद एजेंट होते हैं। यहाँ तक कि उनके बहिरंगी शक्ति माया में भी इतनी शक्ति होती है कि उनका वध कर दें। किंतु जब वे अपने भक्तों पर दया दिखाने आते हैं तो चलते चलाते अभक्तों का वध कर देते हैं। श्री भगवान सदैव ऐसे रूप में प्रकट होते हैं जो किसी विशेष प्रकार के भक्त को प्रिय हो। श्री भगवान के लाखों रूप हैं, किंतु वे सब एक हैं। जैसा कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है, अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम। श्री भगवान के सभी रूप एक हैं, किंतु कुछ भक्त उन्हें राधा कृष्ण के रूप में देखना चाहते हैं, तो कुछ सीता रामचंद्र के रूप में, अन्य भक्त लक्ष्मी नारायण के रूप में, तो दूसरे चतुर्भुज नारायण वासुदेव के रूप में देखना चाहते हैं। श्री भगवान के असंख्य रूप हैं, किंतु वे एक ही रूप में अवतरित होते हैं जो भक्त को प्रिय हो।
योगी को सलाह दी जाती है कि वह भक्तों के द्वारा मान्य रूपों का ही ध्यान करे। योगी ध्यान करने हेतु श्री भगवान के रूप की कल्पना नहीं कर सकता। ऐसे तथाकथित योगी जो किसी शून्य या कल्पित लक्ष्य को स्वयं गढ़ लेते हैं, वे सब केवल अर्थहीन कार्य में लगे हुए हैं। वस्तुतः योगी को श्री भगवान के उस रूप का ध्यान करना चाहिए जिसका अनुभव श्री भगवान के शुद्ध भक्त ने किया हो। योगी का अर्थ है भक्त। जो योगी भक्त शुद्ध भक्त नहीं है, उन्हें दूसरे भक्तों के पद चिन्हों पर चलना चाहिए। यहाँ पर इसका विशेष रूप से उल्लेख किया गया है कि योगी को इस प्रकार से मान्य रूप का ध्यान करना चाहिए। वह श्री भगवान के किसी रूप को मन से नहीं बना सकता। यदृच्छ निकेतमलिभिः परिसेव्यमानं भूत्या त्वया कुटिलकुन्तलवृन्दजुष्टं मीनद्वयाशयसमधिक्षिपदं वज्पदब्जनेत्रं ध्यायेन् मनोमयमतीन्द्रमयतन्द्रतुल्यसभ्रो। तब योगी श्री भगवान के सुंदर मुखमंडल का ध्यान करता है, जो घुंघराले बालों, कमल जैसे नेत्रों तथा नाचती भौहों से सुशोभित है। इसकी शोभा छटा के आगे भौरों से घिरा कमल तथा तैरती हुई मछलियों की जोड़ी मात खा जाती है। तात्पर्य: यहाँ एक महत्वपूर्ण कथन है, ध्यायेन मनोमयम। मनोमयम कल्पना नहीं है। निरुशेषवादी सोचते हैं कि योगी अपनी इच्छा अनुसार किसी भी रूप की कल्पना कर सकता है, किंतु जैसा कि यहाँ कहा गया है, योगी को उस रूप का ध्यान करना चाहिए जिसका अनुभव भक्तों ने किया है। भक्तगण कभी भी श्री भगवान के किसी रूप की कल्पना नहीं करते। वे किसी काल्पनिक वस्तु से संतुष्ट नहीं होते। श्री भगवान के विभिन्न दिव्य रूप हैं। प्रत्येक भक्त एक विशेष रूप को चाहता है और उसी रूप की पूजा करते हुए श्री भगवान की सेवा में लग जाता है। श्री भगवान का यह रूप शास्त्रानुमोदित होता है। जैसा कि पहले बताया जा चुका है, श्री भगवान के मूल रूप के 8 प्रकार के स्वरूप हैं। इन्हें मिट्टी, पत्थर, काष्ठ, रंग, बाल आदि से भक्त अपने साधन के अनुसार तैयार कर सकता है। मन के भीतर श्री भगवान के स्वरूप का अंकन मनोमयम है। श्री भगवान के रूप के 8 विभिन्न प्रकारों में यह अंकन सम्मिलित है। यह काल्पनिक नहीं होता है। श्री भगवान के वास्तविक रूप का ध्यान विभिन्न रूप से प्रकट हो सकता है, किंतु इससे यह निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए कि किसी को उस स्वरूप की कल्पना करनी होती है। इस श्लोक में 2 उपमाएं हैं। पहली उपमा में श्री भगवान के मुखमंडल की तुलना कमल से की गई है। फिर काले बालों की तुलना कमल के चारों ओर गुंजरित भौरों के झुंड से की गई है, और उनके नेत्रों की तुलना इधर उधर तैरती 2 मछलियों से की गई है। जल में खिला कमल अत्यंत सुंदर लगता है यदि वह गुंजरित भौरों से तथा मछलियों से घिरा हो। श्री भगवान का मुखमंडल पूर्ण है। उनकी सुंदरता कमल की प्राकृतिक सुंदरता को लदाने वाली है। तस्यावलोकमधिकं कृपयाति घोरोत्पातापत्रयोपशमनाय निसृष्टमक्षणोः स्निग्धस्मितानुगुणगुणितं विपुलप्रसादं ध्यायेत् चिरं विपुलभावनया गुहायाम्। योगी को चाहिए कि वह श्री भगवान के नेत्रों की कृपा पूर्ण चितवन का ध्यान पूर्ण समर्पण भाव से करे, क्योंकि उससे भक्तों के अत्यंत भयावह 3 प्रकार के कष्टों का शमन होता है। प्रेम भरी मुस्कान से युक्त उनकी चितवन विपुल कृपा से परिपूर्ण है। तात्पर्य: जब तक मनुष्य भौतिक शरीर के साथ बद्ध जीवन में रहता है, तो यह स्वाभाविक है कि वह नाना प्रकार की चिंताओं तथा कष्टों को भोगता रहता है। कोई भी भौतिक शक्ति के प्रभाव से बच नहीं सकता, भले ही वह देव पद को क्यों न प्राप्त हो। कभी कभी अड़चनें आती हैं, किंतु भक्तों की सारी चिंताएं तथा कष्ट श्री भगवान के सुंदर रूप का या उनके स्मित मुखमंडल का चिंतन करते ही दूर हो जाते हैं। श्री भगवान अपने भक्तों को असंख्य वर देने वाले हैं, और उनकी सबसे बड़ी कृपा तो उनका मुस्कुराता चेहरा है, जो उनके शुद्ध भक्तों के लिए कृपा से पूर्ण है। हासम हरेर्वनताखिल लोक तीव्र शोकाश्वसागर विशोषण मत्युदारं सम्मोहनाय रचितं निजमाय यास्य भ्रूमण्डलं मुनिकृते मकरध्वजस्य। इसी प्रकार योगी को श्री भगवान श्रीहरि की उदार मुस्कान का ध्यान करना चाहिए। वो मुस्कान जो घोर शोक से उत्पन्न उनके अश्रुओं के समुद्र को सुखाने वाली है। योगी को श्री भगवान की चाप सदृश भौहों का भी ध्यान करना चाहिए, जो मुनियों की भलाई हेतु कामदेव को मोहने हेतु श्री भगवान की अंतरंगी शक्ति से प्रकट है।
तात्पर्य, यह संपूर्ण ब्रह्मांड कष्टों से भरा है, अतः इस भौतिक ब्रह्मांड के निवासी सदैव तीव्र दुख से के मारे आंसू बहाते रहते हैं। ऐसे अश्रुओं से जल का विशाल समुद्र तैयार हो जाता है, किंतु जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शरण में चला जाता है उसके लिए आंसुओं का यह समुद्र तुरंत सूख जाता है। उसे केवल श्री भगवान की मोहक हंसी के दर्शन करने की आवश्यकता होती है। दूसरे शब्दों में श्री भगवान की मोहक हंसी के दर्शन होते ही भौतिक अस्तित्व का संपूर्ण शोक शमित हो जाता है। इस श्लोक में कहा गया है कि श्री भगवान की भौहें इतनी मोहक हैं कि मनुष्य उससे इंद्रिय आकर्षण का सौंदर्य भूल जाता है। बद्ध जीव भौतिक अस्तित्व की बेड़ियों से बंध जाते हैं, क्योंकि वे इंद्र तृप्ति और विशेष रूप से काम तृप्ति से मोहित हुए रहते हैं। काम का देवता मकर ध्वज कहलाता है। श्री भगवान की मोहक भौहें भक्तों तथा मुनियों को भौतिक वासना तथा काम वासना से मोहित होने से बचाती हैं। महान आचार्य यमुनाचार्य ने कहा है कि जब से उन्होंने श्री भगवान की मोहक लीलाएं देखी, तब से उनके लिए विषय जीवन से समस्त आकर्षण घृणित बन गए हैं और विषय सुख का विचार उठते ही उस पर थूक कर वे अपना मुख मोड़ लेते हैं। अतः यदि कोई काम वासना से विलग रहना चाहता है तो उसे श्री भगवान की मनोहारी भावों तथा मोहक हंसी को देखना चाहिए। ध्यायनायनं प्रहसितां बहुलाधरोष्ठ भासारुणायेत तनुबीज कुन्दपङ्क्ते ध्याये स्वदेह कुहरे वसितस्य विष्णोर्भक्त्यार्द्रयार्पितमना न पृथक् दृक्षेत। योगी को चाहिए कि प्रेम में डूबा हुआ भक्तिपूर्वक अपने अंतरतम में भगवान श्री विष्णु की हंसी का ध्यान करे। उनकी यह हंसी इतनी मोहक है कि इसका सरलता से ध्यान किया जा सकता है। श्री भगवान के हंसते समय उनके छोटे छोटे दांत चमेली की कलियों जैसे दिखते हैं और उनके होठों की कांति के कारण गुलाबी प्रतीत होते हैं। एक बार अपना मन उनमें स्थिर करके योगी को कुछ और देखने की कामना नहीं करनी चाहिए। तात्पर्य, यहाँ पर संस्तुति की गई है कि योगी को चाहिए कि श्री भगवान की हंसी का भालिभांति अवलोकन करके उसका चिंतन करे। मुस्कान, हंसी, मुख, होठ, दांत के ध्यान के ये विशेष विवरण स्पष्ट रूप से यह इंगित करते हैं कि ईश्वर निराकार नहीं है। यहाँ पर बताया गया है कि मनुष्य को चाहिए कि भगवान श्री विष्णु की हंसी का ध्यान करे। इसके अतिरिक्त अन्य कोई कार्य नहीं है जिससे भक्त का हृदय स्वच्छ हो सके। भगवान श्री विष्णु की हंसी की विशेषता यह है कि जब वे हंसते हैं तो उनके कुंदकली जैसे छोटे छोटे दांत उनके गुलाबी होठों से प्रतिबिंब से लाल हो जाते हैं। यदि योगी अपने हृदय में श्री भगवान के सुंदर मुखमंडल को बसा सके तो उसे पूर्ण संतोष प्राप्त होगा। दूसरे शब्दों में, जब कोई श्री भगवान की सुंदरता को अपने अंतःकरण में देखता है तो उसे भौतिक आकर्षण नहीं सताते। एवं हरो भगवती प्रतिलब्ध भावो भक्त्या द्रव्य हृदय उत्पोलकः प्रमोदात् औत्कण्ठ्ये बाष्प कलया मुहुरर्द्यमानस्तच्चापि चित्ता बडिशं शनकैर्वियुक्ते। इस मार्ग का अनुसरण करते हुए धीरे धीरे योगी में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि के प्रति शुद्ध प्रेम उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार भक्ति में सेवा में आगे बढ़ते हुए अत्यधिक आनंद के कारण उसके शरीर में रोमांच होने लगता है और गहन प्रेम के कारण उस शरीर अश्रुओं की धारा से नहा जाता है। यहाँ तक कि धीरे धीरे वह मन भी भौतिक कर्म से विमुख हो जाता है, जिसे योगी श्री भगवान को आकृष्ट करने के साधन रूप में प्रयुक्त करता है। जिस प्रकार मछली को आकृष्ट करने हेतु कटिया प्रयुक्त की जाती है। तात्पर्य, यहाँ पर यह स्पष्ट बताया गया है कि ध्यान, जो कि मन का कर्म है, समाधि की पूर्णावस्था नहीं है। प्रारंभ में मन का उपयोग पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के स्वरूप को आकर्षित करने हेतु किया जाता है, किंतु उच्चतर अवस्थाओं में मन को प्रयोग करने का प्रश्न ही नहीं उठता। भक्त अपनी इंद्रियों की शुद्धि के द्वारा श्री भगवान की सेवा करने लगता है। दूसरे शब्दों में, जब तक कोई शुद्ध भक्ति को प्राप्त कर नहीं लेता तब तक योग के ध्यान की आवश्यकता पड़ती है। मन का उपयोग इंद्रियों को शुद्ध करने में किया जाता है, किंतु जब ध्यान द्वारा इंद्रियां शुद्ध हो जाती हैं तो किसी स्थान पर बैठकर श्री भगवान के स्वरूप का ध्यान करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। मनुष्य इतना अभ्यस्त हो जाता है कि वह स्वतः ही श्री भगवान की सेवा में लग जाता है। जब मन को बलपूर्वक ईश्वर के स्वरूप में लगाया जाता है तो यह निर्बीज योगी योग अर्थात प्राणहीन योग कहलाता है, क्योंकि योगी स्वतः भगवत भक्ति में नहीं लगता। किंतु जब वह निरंतर श्री भगवान का चिंतन करता होता है तो यह सबीज योग या जीवित योग कहलाता है। मनुष्य को इसी सबीज योग के स्तर तक पहुंचना होता है। जैसा कि ब्रह्म संहिता में बताया गया है, मनुष्य को 24 घंटे श्री भगवान की सेवा में लगे रहना चाहिए।
प्रेमांजन छुरित अवस्था पूर्ण प्रेम का विकास करके ही प्राप्त की जा सकती है। जब भक्ति योग में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के लिए पूर्ण रूप से प्रेम का विकास हो जाता है तो वह उनके स्वरूप पर कृत्रिम रूप से ध्यान किए बिना ही श्री भगवान का दर्शन कर सकता है। उसकी दृष्टि दिव्य रहती है क्योंकि उसके पास कोई कार्य नहीं रहता। आत्म साक्षात्कार की इस अवस्था पर मन को कृत्रिम रूप से लगाने की आवश्यकता नहीं रह जाती। क्योंकि निम्न अवस्थाओं में ध्यान की संस्कृति भक्ति पद तक पहुँचने हेतु की जाती है तथा जो पहले से श्री भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में लगे हैं वैसे ध्यान से परे हैं। पूर्णता की यह अवस्था कृष्ण चेतना भक्ति योग कहलाती है। मुक्ताशयं यदि निर्विषयं विरक्तं निर्वाणं ऋच्छति मनः सहसा यथार्चे आत्मानमत्र पुरुषो व्यवधानमेकम् अन्वीक्षते प्रतिनिवृत्तगुणप्रवाहः। इस प्रकार जब मन समस्त भौतिक कलम से रहित और भौतिक विषयों से विरक्त हो जाता है तो यह दीपक की लौ के समान हो जाता है। उस समय मन वस्तुतः परमेश्वर जैसा हो जाता है और उनसे जुड़ा हुआ अनुभव किया जाता है क्योंकि यह भौतिक गुणों के पारस्परिक प्रवाह से मुक्त हो जाता है। तात्पर्य भौतिक जगत में मन के कार्य हैं स्वीकारना तथा नकारना। जब तक मन भौतिक चेतना में रहता है तब तक इसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान करने हेतु बाध्य करते रहना चाहिए। किंतु जब मनुष्य प्रेम में भगवान के प्रेम भाव तक ऊपर उठ जाता है तो मन स्वतः श्री भगवान के विचार में तल्लीन हो जाता है। ऐसी दशा में योगी के पास श्री भगवान की सेवा के अतिरिक्त अन्य कोई विचार ही नहीं रह जाता। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की इच्छाओं के साथ साथ मन के चलने को निर्वाण या परमेश्वर के साथ मन को एक करना कहते हैं। निर्वाण का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण श्रीमद् भगवद गीता में दिया गया है। प्रारंभ में अर्जुन का मन भगवान श्री कृष्ण के मन से विपत हो रहा था। भगवान श्री कृष्ण चाहते थे कि अर्जुन लड़े किंतु अर्जुन लड़ना नहीं चाहता था, अतः मतभेद था। किंतु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के से श्रीमद् भगवद गीता सुनने के बाद अर्जुन ने अपने मन को भगवान श्री कृष्ण की इच्छा अनुकूल बना लिया। यह तादात्म्य कहलाता है। किंतु इस तादात्म्य से अर्जुन तथा भगवान श्री कृष्ण की व्यष्टि व्यक्तित्व समाप्त नहीं हुई। मायावादी चिंता के से नहीं समझ सकते। वे सोचते हैं कि तादात्म्य के लिए व्यक्तित्व का क्षय होना आवश्यक है, किंतु हम श्रीमद् भगवद गीता में पाते हैं कि यह व्यक्तित्व होता नहीं। जब मन भगवत प्रेम में पूर्णतः शुद्ध हो जाता है तो यह मन श्री भगवान का मन बन जाता है। उस समय मन ना तो पृथक रूप से कर्म करता है और ना ही श्री भगवान की इच्छा पूर्ति के लिए प्रेरणा से रहित होता है। व्यष्टि मुक्तात्मा का कोई अन्य कर्म नहीं होता। प्रतिनिवृत्त गुण प्रवाह बद्ध अवस्था में मन सदैव भौतिक जगत के 3 गुणों से प्रेरित होकर कर्म में लगता है, किंतु दिव्य अवस्था में ये भौतिक गुण भक्त के मन को विचलित नहीं कर पाते। भक्त के पास श्री भगवान की इच्छाओं की तुष्टि के अतिरिक्त अन्य कोई चिंता नहीं रहती। यह पूर्णता की सर्वोच्च अवस्था है जिसे निर्वाण या निर्वाण मुक्ति कहते हैं। इस अवस्था में मन भौतिक इच्छा से पूर्ण रूपेण मुक्त हो जाता है। अर्चिह का अर्थ है लौ लपट। जब दीपक टूट जाता है या तेल खत्म हो जाता है तो दीपक की लौ बुझ जाती है, किंतु वैज्ञानिक समझ के अनुसार लौ बुझती नहीं, यह संरक्षित रहती है। यही शक्ति का संरक्षण है। इसी प्रकार जब मन भौतिक स्तर पर कार्य करना बंद कर देता है तो यह श्री भगवान के कर्मों के में संरक्षित रहता है। यहाँ पर मायावादी चिंतकों के मन के कर्म के विरुद्ध होने की कल्पना की व्याख्या की गई है। मानसिक क्रिया के विरुद्ध होने का अर्थ है प्रकृति के 3 गुणों के प्रभाव से होने वाली क्रियाओं का अवरुद्ध होना। सोप्येतया चरमया मनसो निवृत्त्या तस्मिन् महिन्मयवसितः सुख दुख बाह्ये हेतुत्वमप्यसति कर्तरि दुःखयोर्यत् स्वात्मन् विधत्त उपलब्ध परात्मकाष्ठः। इस प्रकार उच्चतम दिव्य अवस्था में स्थित मन समस्त कर्म फलों से निवृत्त होकर अपनी महिमा में स्थित हो जाता है, जो सुख तथा दुख के समस्त भौतिक बोध से परे है। उस समय योगी को परमेश्वर के साथ अपने संबंध का बोध होता है। उसे पता चलता है कि सुख दुख तथा उनकी अंतःक्रियाएं जिन्हें वह अपने कारण समझता था वास्तव में अविद्याजनित अहंकार के कारण थी। तात्पर्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के साथ अपने संबंध की विस्मृति अविद्या का परिणाम है। योग अभ्यास के द्वारा मनुष्य अपने आप को परमेश्वर से स्वतंत्र सोचने के इस अज्ञान को दूर कर सकता है। मनुष्य का वास्तविक संबंध शाश्वत रूप से प्रेम का संबंध है। जीव श्री भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति के निमित्त है। इस मधुर संबंध की विस्मृति ही अज्ञान कहलाती है और अज्ञान होने पर ही वह भौतिक प्रकृति के 3 गुणों के वशीभूत होकर अपने आप को भोक्ता मान बैठता है। जब भक्त का मन शुद्ध हो जाता है और वह यह समझने लगता है कि उसके मन को परमेश्वर की इच्छाओं के अनुसार चलना है
तो समझो कि उसे पूर्ण दिव्य अवस्था प्राप्त हो गई, जो भौतिक दुख सुख तथा दुख के अनुभव से परे होती है। जब तक मनुष्य अपनी स्वयं की इच्छा से कर्म करता रहता है, तब तक उसे तथाकथित सुख तथा दुख के सभी भौतिक अनुभव सताते रहते हैं। वस्तुतः सुख होता ही नहीं। जिस प्रकार किसी पागल व्यक्ति के कर्मों में कोई सुख नहीं होता, उसी प्रकार भौतिक कार्यकलापों में सुख तथा दुख की मानसिक अनुभूति मनोरथ झूठी है। वस्तुतः प्रत्येक वस्तु दुख है। जब मन श्री भगवान की इच्छा अनुसार कर्म करने लगता है, तो समझो कि मनुष्य को दिव्य अवस्था प्राप्त हो गई। प्रकृति पर अधिकार जताने की इच्छा ही अविद्या का कारण है, और जब यह इच्छा पूर्णतया मिट जाती है, तो और इच्छाएं श्री भगवान की इच्छाओं का अनुसरण करती हैं। तभी समझो कि मनुष्य पूर्ण अवस्था को प्राप्त हो चुका। उपलब्ध परात्मकाष्ठः। उपलब्ध का अर्थ है साक्षात्कार। साक्षात्कार निश्चित रूप से व्यक्तित्व का सूचक है। पूर्ण मुक्त अवस्था में ही वास्तविक साक्षात्कार होता है। निवृत्त्या का अर्थ यह है कि जीव अपना व्यक्तित्व बनाए रखता है। तादात्म्य का अर्थ यह होता है कि जीव परमेश्वर के सुख में ही अपना सुख मानता है। परमेश्वर में सुख ही सुख है। आनंदमयोभ्यासात्। श्री भगवान स्वभाव से दिव्य सुख से परिपूर्ण है। मुक्तावस्था में परमेश्वर से तादात्म्य का अर्थ यह होता है कि मनुष्य को सुख के अतिरिक्त अन्य साक्षात्कार न हो, किंतु तो भी व्यष्टि बना रहता है। अन्यथा उपलब्ध शब्द, जो दिव्य सुख के व्यष्टि साक्षात्कार का सूचक है, यहाँ प्रयुक्त न होता। देहं च तम्नाद्रचरमः स्थितमुत्थितं वा सिद्धो विपश्यति यतोऽध्यगमत्स्वरूपम् दैवादुपेतमथ दैववशादपेतम वासो यथा परिकृतं मदिरामदान्धः। अपना वास्तविक स्वरूप प्राप्त कर लेने के कारण पूर्णतः सिद्ध जीव को इसका कोई बोध नहीं होता है कि यह भौतिक देह किस प्रकार हिल डुल रही है या काम कर रही है। जिस प्रकार नशा किया हुआ व्यक्ति यह नहीं समझ पाता कि वह अपने शरीर में वस्त्र धारण किया है अथवा नहीं। तात्पर्य: श्री रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु में जीवन की इस अवस्था की व्याख्या की है। जिस व्यक्ति का मन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की इच्छाओं के अनुरूप होता है और जो उसे 100% श्री भगवान की सेवा में लगाता है, वह अपनी शारीरिक आवश्यकताओं को भूल जाता है। देहोऽपि दैववशगः खलु कर्म यावत् स्वारंभकं प्रति समीक्षत एव आसासो तं सप्रपञ्चमधिरूढमसाधियोगः स्वप्नं पुनर्न भजते प्रतिबुद्धवस्तुः। ऐसे मुक्त योगी की इंद्रियों सहित उसके शरीर का भार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपने ऊपर ले लेते हैं, और यह शरीर तब तक कार्य करता रहता है जब तक इसके दैवाधीन कर्म समाप्त नहीं हो जाते। इस प्रकार अपनी स्वाभाविक स्थिति के प्रति जागरूक तथा योग की चरम सिद्धावस्था समाधि में स्थित मुक्त भक्त शरीर के गौण फलों को निजी कहकर स्वीकार नहीं करता। वह अपने शारीरिक कार्यकलापों को स्वप्न में संपन्न कार्यकलाप के तुल्य मानता है। तात्पर्य: निम्नलिखित प्रश्न उठाए जा सकते हैं। जब तक मुक्तात्मा शरीर के संपर्क में रहता है, तो शारीरिक कार्य उसे क्यों नहीं प्रभावित करते? क्या वह भौतिक कार्यकलापों के कर्म तथा फल से कलमशग्रसित नहीं हो जाता? ऐसे प्रश्नों के उत्तर में इस श्लोक में कहा गया है कि मुक्तात्मा के भौतिक शरीर का भार श्री भगवान अपने ऊपर ले लेते हैं। यह जीव की जीवनी शक्ति के कारण कार्य नहीं करता होता। वह विगत कर्मों की प्रतिक्रिया फल स्वरूप ही कार्य करता है। एक बिजली का पंखा बंद करने के पश्चात भी कुछ काल तक घूमता रहता है। यह गति विद्युत धारा के कारण नहीं होती, बल्कि पिछली गति के सातत्य रूप में होती है। इसी प्रकार यद्यपि मुक्त जीव सामान्य व्यक्ति की भांति कार्य करता प्रतीत होता है, किंतु उसके कर्मों को विगत कर्मों के सातत्य रूप में ही मानना होगा। स्वप्न में मनुष्य अपने आप को अनेक शरीरों में विस्तारित देख सकता है, किंतु जगने पर वह यह समझ सकता है कि ये सभी शरीर झूठे थे। इसी प्रकार यद्यपि मुक्त जीव के शरीर के गौण फल यथा संतान, पत्नी, घर इत्यादि होते हैं, किंतु वह इन शारीरिक विस्तारों की पहचान अपने आप से नहीं करता। वह जानता है कि ये सब भौतिक स्वप्न की उपज है। स्थूल शरीर पदार्थ के स्थूल तत्वों से बना है और सूक्ष्म शरीर मन, बुद्धि, अहंकार तथा कलमशग्रस्त चेतना से बना है। यदि मनुष्य सूक्ष्म स्वप्न के सूक्ष्म देह को झूठा मान सकता है और अपनी पहचान उस देह से नहीं करता, तो निश्चित रूप से एक प्रबुद्ध व्यक्ति को सूक्ष्म शरीर के साथ भी अपनी पहचान नहीं करनी चाहिए। जिस प्रकार प्रबुद्ध व्यक्ति स्वप्न में देखे शरीर के कार्यकलापों से कोई संबंध नहीं रखता, उसी प्रकार जागृत मुक्तात्मा या वर्तमान शरीर के कार्यकलापों से कोई संबंध नहीं होता। दूसरे शब्दों में, क्योंकि वह अपनी स्वाभाविक स्थिति से अवगत रहता है, अतः वह देहात्म बुद्धि को कभी स्वीकार नहीं करता।
यथा पुत्राच्च वित्ताच्च पृथङ्गमर्तयः प्रतीयते अप्यात्मत्वेनाभिमताद्येहादेः पुरुषस्तथा। परिवार तथा संपत्ति के प्रति अत्यधिक स्नेह के कारण मनुष्य पुत्र तथा संपत्ति को अपना मानने लगता है और भौतिक शरीर के प्रति स्नेह होने से वह सोचता है कि यह मेरा है। किंतु वास्तव में जिस प्रकार मनुष्य समझ सकता है कि उसका परिवार तथा उसकी संपत्ति उसे पृथक है, उसी प्रकार मुक्तात्मा यह समझ सकता है कि वह तथा उसका शरीर एक नहीं है। तात्पर्य, इस श्लोक में वास्तविक ज्ञान की अवस्था बताई गई है। बच्चे तो अनेक हैं, किंतु कुछ को हम अपने स्नेह के कारण अपने पुत्र पुत्री के रूप में स्वीकार करते हैं। यद्यपि हम यह भलीभांति जानते हैं कि ये बच्चे समस्त हमसे पृथक हैं। इसी प्रकार धन के लिए अत्यधिक स्नेह होने के कारण बैंक में जमा कुछ संपत्ति को हम अपनी मानते हैं। इसी प्रकार हम कहते हैं कि यह शरीर हमारा है, क्योंकि इसके प्रति हमें स्नेह है। हम कहते हैं कि यह मेरा शरीर है, फिर हम अपने स्वामित्व भाव को बढ़ाते हुए कहते हैं यह मेरा हाथ है, यह मेरा पांव है, और आगे यह मेरी बैंक बचत है, और यह मेरा पुत्र मेरी पुत्री है इत्यादि। किंतु वास्तव में हम जानते हैं कि पुत्र तथा संपत्ति हमसे भिन्न है। यही बात इस शरीर के लिए भी प्रयुक्त होती है। हम अपने शरीर से पृथक हैं। हम समझने बोध का प्रश्न है, और सही समझना ही प्रतिबुद्ध कहलाता है। भक्ति में सेवा या कृष्ण चेतना के विषय में ज्ञान प्राप्त करके मनुष्य मुक्त बन सकता है। यथोल्मुका द्विस्फुलिंगा धूमाद्वापि स्वसंभवात् अप्यात्मवेतानभिमताद्यथाग्निः पृथग्गुल्मुखात्। प्रज्वलित अग्नि अपनी ज्वाला, चिंगारी तथा धुएं से भिन्न है, यद्यपि ये सभी उससे घनिष्ठ रूप से संबंधित होते हैं, क्योंकि वे एक ही प्रज्वलित काष्ठ से उत्पन्न होते हैं। तात्पर्य, यद्यपि प्रज्वलित काष्ठ, चिंगारियां, धुआं तथा लौ लपट पृथक पृथक नहीं रह सकते, क्योंकि प्रत्येक अग्नि का अंश रूप है, फिर भी वे एक दूसरे से पृथक हैं। अल्पज्ञ धुएं को अग्नि मान लेता है, जबकि अग्नि तथा धुआं सर्वथा पृथक हैं। अग्नि की ऊष्मा तथा प्रकाश भी पृथक पृथक हैं, भले ही कोई अग्नि को ऊष्मा तथा प्रकाश से अलग नहीं कर सकता है। भूतेन्द्रियान्तःकरणात् प्रधानात् जीव संगितात् आत्मा तथा पृथक दृष्टा भगवान ब्रह्म संगितः। परम ब्रह्म कहलाने वाले श्री भगवान दृष्टा हैं। वे उस जीवात्मा अर्थात व्यक्तिगत जीव से भिन्न हैं, जो इंद्रियों, पंच तत्वों तथा चेतना से संयुक्त है। तात्पर्य, यहाँ पर परम पूर्ण की स्पष्ट अवधारणा प्रस्तुत की गई है। जीवात्मा भौतिक तत्वों से भिन्न है, और परम पुरुष या श्री भगवान जो भौतिक तत्वों के सृष्टा हैं, वे भी प्रत्येक व्यष्टि जीवात्मा से भिन्न है। प्रत्येक भगवान श्री चैतन्य ने इस अवधारणा को अचिंत्य भेदाभेद तत्व के रूप में स्थापित किया है। प्रत्येक वस्तु अनेक अन्य किसी वस्तु से एक ही समय में अभिन्न और भिन्न होती है। परमेश्वर की भौतिक शक्ति द्वारा उत्पन्न यह दृश्य जगत भी उनसे अभिन्न तथा साथ ही भिन्न भी है। भौतिक शक्ति परमेश्वर से अभिन्न है, किंतु साथ ही भिन्न प्रकार से कार्यशील होने के कारण यह शक्ति परमेश्वर से भिन्न भी है। इसी प्रकार प्रत्येक व्यष्टि जीवात्मा परमेश्वर से अभिन्न तथा भिन्न है। यह एक ही समय अभिन्न तथा भिन्न की अवधारणा श्रीमद्भागवतम विचारधारा का सही निष्कर्ष है, जिसकी पुष्टि यहाँ पर श्री भगवान श्री कपिल द्वारा हुई है। जीवों की तुलना अग्नि की चिंगारियों से की गई है, जैसा कि पिछले श्लोक में कहा गया है। अग्नि, लौ, धुआं तथा काष्ठ सभी मिले हुए हैं। यहाँ पर जीवात्मा, भौतिक तत्व तथा पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर परस्पर मिले हुए हैं। जीवों की वास्तविक स्थिति अग्नि की चिंगारियों जैसी ही है। वे अंश है, और भौतिक शक्ति की तुलना धुएं से की गई है। अग्नि भी परमेश्वर का अंश है। विष्णु पुराण में कहा गया है कि हम भौतिक या आध्यात्मिक जगत में जो कुछ देखते या अनुभव करते हैं, वे परमेश्वर की विभिन्न शक्तियों का ही विस्तार है। जिस प्रकार अग्नि एक स्थान में रहकर ऊष्मा तथा प्रकाश वितरित करती है, उसी प्रकार श्री भगवान भी अपनी विभिन्न शक्तियों को संपूर्ण सृष्टि भर में वितरित करते हैं। वैष्णव दर्शन के 4 सिद्धांत हैं: शुद्ध अद्वैत, शुद्ध ऐक्य, द्वैत अद्वैत, एक साथ एकता तथा भिन्नता, विशिष्ट अद्वैत तथा द्वैत। वैष्णव दर्शन के चारों सिद्धांत श्रीमद्भागवतम के इन 2 श्लोकों में कथित सिद्धांतों पर आधारित हैं। सर्वभूतेषु चात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षातान्य भावेन भूतेष्वेव तदात्मताम्। योगी को चाहिए कि वह समस्त जीवों में उसी एक आत्मा को देखे, क्योंकि जो कुछ भी विद्यमान है वह सब परमेश्वर की विभिन्न शक्तियों का प्राकट्य है।
इसलिए भक्त को चाहिए कि वह समस्त जीवों को बिना भेदभाव के देखे। यही परमात्मा का साक्षात्कार है। तात्पर्य, जैसा कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है, परमात्मा न केवल प्रत्येक ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं, अपितु वे परमाणुओं तक में प्रवेश कर जाते हैं। परमात्मा सर्वत्र सुप्त अवस्था में विद्यमान रहते हैं और जब कोई उसकी उपस्थिति को सर्वत्र देखता है तो वह भौतिक उपाधियों से मुक्त हो जाता है। सर्वभूतेषु शब्द को इस प्रकार समझा जा सकता है, जीवों की 4 भिन्न भिन्न श्रेणियां हैं। उद्भिज, पृथ्वी से अंकुरित होने वाले जीव। अंडज, अंडे से उत्पन्न जीव। स्वेदज, पसीने या खमीर से उत्पन्न जीव। तथा जरायुज, भ्रूण से उत्पन्न जीव। जीवों की इन 4 श्रेणियों का 84 लाख योनियों में विस्तार होता है। जो व्यक्ति भौतिक उपाधियों से मुक्त हो जाता है, वह एक ही प्रकार की आत्मा को सर्वत्र या प्रत्येक जीव में देखता है। अल्पज्ञानी व्यक्ति सोचता है कि पौधे तथा घास पृथ्वी से स्वतः उगाते हैं, किंतु जो वास्तव में बुद्धिमान है और जिसे आत्मज्ञान है, वह देख सकता है कि वह वृद्धि स्वतः नहीं होती। इसका कारण आत्मा है और विभिन्न परिस्थितियों में भौतिक शरीर विभिन्न रूपों में प्रकट होते हैं। प्रयोगशाला में सड़न की क्रिया से अनेक जीवाणु पैदा होते हैं, किंतु इसका कारण आत्मा की उपस्थिति है। भौतिकवादी विज्ञानी सोचता है कि अंडे जीव रहित हैं, किंतु यह तथ्य नहीं है। हमें वैदिक साहित्य से ज्ञात होता है कि विभिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न रूपों वाले जीव उत्पन्न होते हैं। चिड़िया अंडे से निकलती है तथा पशु एवं मनुष्य भ्रूण से उत्पन्न होते हैं। योगी या भक्त की पूर्ण दृष्टि इसमें होती है कि वह सर्वत्र जीवात्मा की उपस्थिति देखता है। स्वयोनिषु यथा ज्योतिरेकं नाना प्रतीयते, योनीनां गुणवैषम्यात् तथात्मा प्रकृतौ स्थितः। जिस प्रकार अग्निकाष्ठ में विभिन्न प्रकारों में प्रकट होती है, उसी प्रकार भौतिक प्रकृति के गुणों की विभिन्न परिस्थितियों के अंतर्गत शुद्ध आत्मा अपने आप को विभिन्न शरीरों में प्रकट करता है। तात्पर्य यह समझ लेना होगा कि शरीर को उपाधि दी जाती है। भौतिक प्रकृति के 3 गुणों की अंतःक्रिया प्रकृति है और इन गुणों के अनुसार किसी को छोटा शरीर मिलता है तो किसी को बड़ा। उदाहरणार्थ, काष्ठ के बड़े खंड में अग्नि बड़ी प्रतीत होती है और एक छड़ी में छोटी लगती है। एक वस्तुतः अग्नि की गुणता सर्वत्र एक रहती है, किंतु भौतिक प्रकृति का प्राकट्य ऐसा है कि ईंधन के अनुसार अग्नि छोटी या बड़ी प्रतीत होती है। इसी प्रकार विराट शरीर का आत्मा एक सा गुण वाला होते हुए भी लघु शरीर के आत्मा की अपेक्षा भिन्न होता है। आत्मा के लघुकण विशाल आत्मा की चिंगारियों के समतुल्य ही होते हैं। सबसे महान आत्मा तो परमात्मा है, किंतु यह परमात्मा लघु आत्मा से गुण में भिन्न है। वैदिक साहित्य में परमात्मा को लघु आत्मा की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले कहा गया है। नित्यानाम, जो कोई परमात्मा तथा वैश्वी आत्मा के इस अंतर को समझता है, वह शोक रहित है और शांति पूर्वक रहता है। जब लघु आत्मा अपने आप को विशाल आत्मा के तुल्य सोचता है, तो वह माया के पास में होता है, क्योंकि यह उसकी स्वाभाविक स्थिति नहीं है। मात्र मानसिक कल्पना से कोई विशाल आत्मा नहीं बन सकता। वराह पुराण में विभिन्न आत्माओं की लघुता या विशालता का वर्णन स्वांश विभिन्नाश के रूप में पाया जाता है। स्वांश आत्मा श्री भगवान है और विभिन्नाश आत्मा या लघुकण शाश्वत रूप से लघुकण ही रहते हैं, जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में पुष्टि हुई है। ममी वांशु जीव लोके जीव भूता सनातनः। लघु जीव शाश्वत रूप से अंश हैं, अतः यह उनके लिए संभव नहीं है कि वह मात्रात्मक रूप से परमात्मा के समतुल्य हो जाए। तस्मादिमां स्वां प्रकृतिं दैवीं सदात्मिकां दुर्विभाव्यां पराभावे स्वरूपेणावतिष्ठते। इस प्रकार माया के दुर्लंघ सम्मोहन को जीतकर योगी स्वरूप सिद्ध स्थिति में रह सकता है। यह माया इस जगत में अपने आप को कार्य कारण रूप में उपस्थित करती है, अतः इसे समझ पाना अत्यंत कठिन है। तात्पर्य, श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है कि माया का सम्मोहन जीव के अज्ञान को आच्छादित कर लेता है और यह दुर्लंघ्य है, किंतु जो कोई पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर श्री कृष्ण की शरण में जाता है, वह माया के इस दुर्लंघ्य लगने वाले सम्मोहन को पार कर सकता है। यहाँ पर यह भी कहा गया है कि दैवी प्रकृति अर्थात परमेश्वर की बहिरंगी शक्ति दुर्विभाव्या है, अर्थात उसे समझ पाना तथा जीत पाना अत्यंत कठिन है। किंतु मनुष्य को माया के दुर्लंघ्य इंद्रजाल को जीतना होता है, और यह तभी संभव है जब श्री भगवान की कृपा हो तथा जब ईश्वर स्वयं शरणागत जीव को दर्शन दें। यहाँ पर स्वरूपेणावतिष्ठते भी कहा गया है। स्वरूप का अर्थ यह है कि जीव को यह जानना होता है कि वह परमात्मा नहीं है, लेकिन परमात्मा का अंश है। यही आत्म साक्षात्कार है। अपने आप को छूटे ही परमात्मा के रूप में सोचना तथा अपने आप को सर्वव्यापी समझना स्वरूप नहीं है, यह उसकी
वास्तविक स्थिति का साक्षात्कार नहीं है। वास्तविक स्थिति तो यह है कि वह अंशरूप है। यहाँ संस्तुति की गई है कि मनुष्य को वास्तविक आत्म साक्षात्कार की स्थिति में बने रहना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता में इस समझ को ब्रह्म साक्षात्कार के रूप में परिभाषित किया गया है। ब्रह्म साक्षात्कार के पश्चात मनुष्य ब्रह्म के कार्यकलापों में लग सकता है, किंतु जब तक वह स्वरूप सिद्ध नहीं होता तब तक वह शरीर के साथ झूठी पहचान पर आधारित कार्यों में लगा रहता है। जब वह अपने वास्तविक स्व आत्म में स्थित होता है तभी ब्रह्म साक्षात्कार के कार्यकलाप प्रारंभ होते हैं। मायावादी चिंतकों का कहना है कि ब्रह्म साक्षात्कार के उपरांत सभी कार्यकलाप रुक जाते हैं, किंतु वास्तव में ऐसा होता नहीं। जब आत्मा पदार्थ के आवरण के भीतर स्थित रहकर, जो कि उसके लिए असामान्य स्थिति है, इतना सक्रिय रह सकता है, तो फिर उसके मुक्त रहने पर उसकी कार्यशीलता को कैसे अस्वीकार किया जा सकता है। यहाँ पर एक उदाहरण उद्धृत किया जा सकता है। जब कोई मनुष्य अपनी रुग्ण अवस्था में अत्यधिक सक्रिय हो तो फिर कोई यह कैसे कल्पना कर सकता है कि रोग मुक्त होने की अवस्था में वह निष्क्रिय होगा। स्वाभाविक है कि जब कोई व्यक्ति रोग से मुक्त होता है तो उसके कार्यकलाप शुद्ध होते हैं। यह कहा जा सकता है कि ब्रह्म साक्षात्कार के कार्य बद्ध जीवन के कार्यों से भिन्न होते हैं, किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि कार्यकलाप रुक जाते हैं। श्रीमद् भगवद गीता 18.54 में यह इंगित किया गया है, जब कोई अपने आप को ब्रह्म होने की अनुभूति कर लेता है तब भक्ति में सेवा का शुभारंभ होता है। मद भक्ति में लभते पराम। ब्रह्म साक्षात्कार के पश्चात मनुष्य श्री भगवान की भक्ति में सेवा में लग सकता है। अतः श्री भगवान की भक्ति में सेवा ब्रह्म साक्षात्कार का कर्म है। जो लोग भक्ति योग में लगे हुए हैं उनके लिए माया का इंद्रजाल नहीं होता और उनकी स्थिति परम पूर्ण होती है। पूर्ण के अंश रूप श्री जीवात्मा का यह धर्म है कि वह पूर्ण की भक्ति में सेवा करे। यही जीवन की चरम सिद्धि है। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के तृतीय स्कंद के अंतर्गत भक्ति साधना के लिए भगवान श्री कपिल के आदेश नामक 28वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए।